ओके ओके ओके। तो यूट्यूब पे अपनी क्रिएटिविटी करें, ठीक है, खुद रिसर्च करा करें। 24/7 आवर्स आपके पास है। आप लोग, यही टाइम है आपके पास कि आप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी क्रिएटिविटी करके अल्लाह पाक ने आप सब लोगों को एक अच्छा दिमाग दिया है, सोचने की सलाहियत दी है। तो आप लोग उस पर करके और अपना जो है बिजनेस को अच्छे से करें हैंडल, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल सेटिंग, ठीक है। कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लें, कोई भी बिजनेस ले लें, कोई लाइफ में कोई भी चीज़ है, अब अगर आपका कोई टारगेट है ना, जब तक आपके लिए उसके लिए कोई गोल सेटिंग नहीं है, ठीक है, कोई उसको आपने यानी कि उसके लिए तैयारी नहीं की हुई ना कि स्टेप बाय स्टेप मैं ये करूंगा, इधर इतने टाइम में मैं ये करूंगा, इस टाइम के इस चीज के लिए मैंने ये टाइम देना है, जब तक आपकी ये गोल सेटिंग नहीं होगी, एक रूटीन नहीं होगी, एक शेड्यूल नहीं होगा, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए आज हमने टॉपिक रखा है गोल सेटिंग, ताकि आप लोगों को गोल दिया जाए, गोल सेटिंग करवाई जाए कि आप इसमें कितना अच्छा कर सकते हो। सो इज़म सर हैं माशाल्लाह से हमारे ग्रेट लीडर इज़म सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सो इज़म सर माशाल्लाह से टीम 92% हो चुके हैं, अच्छी बात है। सो आप रेडी हैं? जी सर। ओके, तो स्टार्ट ओके। इंट्रो अस्सलाम करवाएं और वालेकुम, फिर स्टार्ट कैसे हैं करें। आप? जी सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस साइड इज़म बिन नसीर, आई एम वर्किंग ऑन एएस लेवल। सो जैसे कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और हम गोल सेटिंग करके अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। कुछ फंडामेंटल्स और कुछ ट्रिक्स आपको गाइड की जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो चैट बॉक्स में आप लोग एक्टिव रहिएगा और विद कॉपी पेन बैठ जाए। देखिए अगर आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, आपके माइंड से निकल जाएगा, टेम्परेरीली आपको याद रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट आप भूल जाएंगे। तो आप रिक्वेस्ट है विद रजिस्टर एक कॉपी और पेन के साथ आप रहें और साथ साथ नोट करते जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जाने के गोल क्या होते हैं हमारे पास, एक्चुअल में गोल है क्या। गोल का वर्ड अगर मैं पूछना चाहूँ कि गोल क्या है, तो उसका मतलब क्या होगा, आप लोग जरा अपना अपना आंसर दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में कि गोल का मतलब क्या है। टारगेट। ओके गुड, बिल्कुल टारगेट। आपका टारगेट, आपकी डेस्टिनेशन, कोई भी आपका टारगेट है जिसको आपने अचीव करना है, तो गोल बेसिकली हम उस चीज को, हमारा हर वो चीज हमारे गोल है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपके ड्रीम्स है वो बेसिकली आपके गोल्स ही हैं, लेकिन आपने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। उसके बीच में जो प्रोसेस आता है, जो प्लानिंग आती है, उसे कहते हैं गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम गोल सेटिंग क्यों करें, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या इसके बगैर हम लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। एज अ प्रोफेशनल, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग, एज अ डायरेक्ट सेलर, ठीक है, गोल सेटिंग के बगैर हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हमारा कोई टारगेट ही नहीं होगा, अगर हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। आपको मैं बताना चाहूँ एक फैक्ट है, एक रिसर्च है जिसके ऊपर 95% लोग हैं, ठीक है, 95% पीपल दे डोंट हैव देयर गोल इन देयर लाइफ। 95% लोगों के गोल्स ही नहीं होते, टारगेट्स ही नहीं होते उनकी लाइफ में, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। बाकियों की निस्बत अपने जो गोल्स होते हैं, जो उनके ड्रीम्स होते हैं, उनको रियलिटी में वो पूरा नहीं कर सकते, वो अचीव नहीं कर पाते। लेकिन जो रेदर देन 5% है, वो गोल सेटिंग के साथ साथ उसको सुनते हैं, उसको लिखते हैं, और सबसे जरूरी बात, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि मेरे बताने से अगर आप सुन लेते हैं, वेल एंड गुड, मेरे बताने से आप सुन के लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखने के बाद अगर आप उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं करते तो कोई फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? देखें, आप सुन रहे हैं, आप उसको लिख भी रहे हैं मेरे कहने पर, लेकिन आपको पता नहीं है, आपने भी उसको ट्राई नहीं किया, आपने उसको करना कैसे है, वो कैसे करना है, बीच में प्लानिंग होती है, वो आपको सारा बताएंगे साथ। तो आप लोग रेडी हैं? तो आज जिन जिनके पास कॉपी पेन है वो टाइप 1 कीजिएगा चैट में, और जिनके पास नहीं है वो काइंडली ले आए, क्योंकि उन्हीं के लिए बेहतर है। अगर वो सोच रहे हैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप राइट डाउन नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर आप अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप बाद में भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके ग्रुप। तो गोल सेटिंग हमें करना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हमारे पास जब तक कोई टारगेट नहीं होगा, कोई हमारे पास एक स्पेसिफिक, हमारे पास एक लिमिट नहीं होगा, जिसको पॉइंट नहीं होगा, हमारे पास टारगेट जिसको हमने हिट करना है, जिसको अचीव करना है, तो क्या हम उसको कर पाएंगे? मैं आपको सिंपल की एग्जांपल देता हूं, जो कि मैं पहले भी काफी वेबिनार्स में, ऑफिशियल वेबिनार्स में दे चुका हूं बिलीवर्स क्लब के। कि देखें, गेम्स खेलते हैं आप लोग, मोस्टली लोग गेम्स खेलते होंगे, बिल्कुल, उन्होंने सबवे सर्फर टेंपल रन गेम भी खेली होगी।
तो उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो गेम का प्लेयर, वो क्या करता है, गेम स्टार्ट होते ही वो भागना शुरू कर देता है, वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन क्या वो पहुंचता अपने डेस्टिनेशन पर, आप सब सर्वर खेल लें, वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि उसे पता नहीं, उस गेम के अंदर वो मॉड्यूल नहीं है, टारगेट नहीं दिया गया। टेंपल रन में एक टारगेट है, वो आफ्टर दैट एक लिमिट के बाद एक स्टेज पे पहुंच जाता है। लेकिन सबवे सर्वर में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जितनी देर आप गेम खेल सकते हैं वो चलता रहेगा। तो इसी तरह अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा तो आप उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सिंपल लफ्जों में कहूं, अगर आप टारगेट नहीं होगा, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आप आ जाते हैं एडवर्स कंडीशन की तरफ। तो एडवर्स कंडीशन क्या होती है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। देखिए हमारे साथ भी होगा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत से जॉब पर्सन भी होंगे, हाउस वाइफ भी होंगी। देखिए अगर हम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं मैं, ठीक है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे लेट्स सपोज मेरे घर से मेरी यूनिवर्सिटी है 30 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं अपनी किसी कन्वीनियंस के थ्रू जाऊंगा, या लोकल कन्वीनियंस होगी या अपनी। लेट्स सपोज मैं गाड़ी से जाता हूँ, अब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, मेरा टारगेट है यूनिवर्सिटी, जो ऑफिस वाले पर्सन है उनका ऑफिस है जितना भी दूर है, अब वो अपनी गाड़ी या बाइक के थ्रू जा रहे हैं, हम बैठ गए हैं गाड़ी में, टारगेट हमारा यूनिवर्सिटी, हम सोचते रहेंगे हमारा टारगेट है ये अचीव हो जाए अचीव, हम सोच रहे उसके बारे में, बिल्कुल फोकस है हमारा उस तरफ। लेकिन अभी हमने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की। बहुत से लोग गाड़ी स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बात सुन ली गोल सेटिंग के बारे में, उनको पता चल गया, आइडिया हो गया, उन्होंने बात सुन ली, उनके माइंड में रही, वो गाड़ी में बैठ गए। बहुत से लोग हैं, अच्छी बात, उन्होंने नोट डाउन भी कर लिया, लिखने के बाद गाड़ी स्टार्ट होगी, लेकिन 99% एक्शन ही नहीं लेते। वो गाड़ी चलाते ही नहीं, वो सोचते हैं गोल है, अचीव हो जाएगा, हो जाएगा। आप सोचते रहेंगे, गोल की तरफ फोकस रहेंगे, गोल की तरफ का फोकस रहना चाहिए, लेकिन जो बीच में प्रोसेस है, जिन सब स्टेप्स को आप कंप्लीट करके उस गोल को अचीव कर सकते हैं, उधर से आपका फोकस हट जाता है। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, गाड़ी चलाना शुरू नहीं करेंगे, तो आप पहुंचेंगे भी नहीं। सिर्फ सोचने से या लिखने से नहीं होगा, एक्शन करेंगे तो होगा। आपने अब एक्शन कैसे परफॉर्म नहीं है, डायरेक्टली आप सीधा, जब आपको पता होगा आपका गोल है यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा कि मैं इन इन लोकेशन से गुजरूंगा, ये वेज है आपके पास, मैक्सिमम गूगल पे आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी ज्यादा, कि मैं अगर इस रास्ते से लेफ्ट वाले से जाऊंगा, यहाँ से भी आ जाएगी, स्ट्रेट जाऊंगा इधर से भी आ सकती है, राइट से जाऊंगा यहाँ से भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब आपको पता होगा ना जाना कहाँ, आप पहुंच जाएंगे। आपको जब पता होगा कि आपने डेस्टिनेशन किधर है, तो आप पहले कहेंगे पहले 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, आपकी ये लोकेशन होगी, फिर आपने नेक्स्ट लोकेशन पे जाना 10 किलोमीटर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आप अपने 30 मिनट्स में पहुंचना है। तो जब आप अपनी गाड़ी चलाना शुरू करेंगे, आप गोल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे विद प्रोसेस के साथ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम गोल सेटिंग नहीं करते, पहली बात तो हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। जब हमारे पास कुछ टारगेट ही नहीं होगा, कोई मकसद ही नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, हमारे पास मकसद नहीं है, हम सोच रहे हैं, हमारे बहुत से लोग स्टूडेंट हैं, हम पेपर कहते हैं हमारे के सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर मेरे 90% मार्क्स आते हैं तो मेरी इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सकता है, ऐसे ही है। अब वो 90% मार्क्स लेने के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है, पीछे कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, आपके पास टारगेट होगा तो उसको अचीव कर पाएंगे। इधर टारगेट आपके पास, लेकिन आपके पास टारगेट नहीं है कि बस पास होना है। अब वो पास आप 33% से भी हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल हो सकते हैं, 33% से भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपके पास टारगेट नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं कि आगे आप कहां जाना, आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं कि मेडिकल के बाद आपने करना क्या है, कोई टारगेट नहीं। तो फिर होता क्या है, जब गोल सेटिंग नहीं होती, इसका साइड इफेक्ट ये होता है, आप एडवर्स कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। एडवर्स कंडीशन क्या होती है, मैं आपको ये बताया था। एडवर्स कंडीशन ऐसी कंडीशन जो आपकी लाइफ के साथ साथ सिचुएशन बदलती जाती है। आपका प्लान था डॉक्टर बनने का, ठीक है, आपकी लेकिन गोल सेटिंग नहीं थी कि क्या डॉक्टर बनना है, अगर मैंने स्पेशलाइजेशन करना है, मैं बोन्स के बनूंगा, हार्ट का बनूंगा, जो भी है। स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, एक स्पेसिफिक रहते हैं अपने गोल्स के साथ कि मैंने ये करना है। ठीक है, आप मेडिकल कर ली, इंटर तक आगे पता नहीं कि मैंने एमबीबीएस करना है, या इसके अंदर बायोटेक में करना है, बायोलॉजी की, मेडिकल की बहुत सी फील्ड है, एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं रहती। आपको पता नहीं, आप कहेंगे जब होगा देखी जाएगी, पहले ये होगी। ठीक है, और जब ऐसा होता है ना, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ के आगे क्या सिचुएशन होती है। समटाइम बहुत से लोगों का इश्यू आ जाए, वो उसकी सिचुएशन क्या है, उनके इसके अगर हालात ना हो कि वो मेडिकल कर सके, या कोई भी सिचुएशन ऐसी आई थी जिसकी वजह से वो अपने गोल को कंटिन्यू ना रख पाए, क्योंकि गोल सेटिंग नहीं थी, उन्होंने कहा जब आएगा देखी जाएगी। तो जैसी सिचुएशन लाइफ आपको जहां लेके जाती है, आपको वहां जाना पड़ता है, ये होती है एडवर्स कंडीशन। तो गोल सेटिंग का ना करने का यही साइड इफेक्ट होता है कि हम एडवर्स कंडीशन, जैसे लाइफ हमें जिंदगी जहां जहां लेके जाती रहती है, सिंपल है ना, गोल सेटिंग होगी, एक गोल चक्कर है, जो लोअर के पर्सन होंगे उन्हें पता है। लिबर्टी का गोल चक्कर, वो बाहर घूम के इधर से टर्न लेके दोबारा उधर घूमते जाएंगे, उन्हें पता नहीं जाना है।
तो यही होता है लाइफ के साथ। अगर गोल सेटिंग ना हो, हम घूमते रहते हैं, जहां हमें लाइफ लेके जा रही है, जहां हमारी एडवर्स कंडीशन सिचुएशन चेंज हो रही है, वहां चलते जाते हैं, लेकिन हमारा स्पेसिफिक कोई टारगेट नहीं होता। तो ये एक साइड इफेक्ट है गोल सेटिंग का। तो इसीलिए जरूरी होती है गोल सेटिंग करना। और एज अ नेटवर्क मार्केटर, गोल सेटिंग के बगैर इसके अंदर हम जीरो है। पहली चीज ही गोल सेटिंग आती है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने करना क्या है, तो ऑब्वियसली आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आप घूमते रहेंगे एक ही जगह, आप एक ही जगह घूमते रहेंगे। तो सेकंड थिंग हमारे पास कहते हैं गोल सेटिंग को अचीव करने के लिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा गोल सेटिंग की 3 टाइप्स हैं। और ये मैं आपको टाइप्स बताना चाहूंगा किन किन टाइप्स के। वैसे जो मेन जो इनकी टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ गोल्स है, ठीक है, जिनको एक होता है एसटीजी शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है एलटीजी लॉन्ग टर्म गोल्स। लेकिन आप 3 भी कर सकते हैं बीच में, मिड टर्म गोल्स। तो आप लिखना शुरू कीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे पास कौन से गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे पास वो गोल्स जो हम चाहते हैं कि हम आने वाले 6 महीने या आने वाले ईयर में, अगले 1 साल के अंदर हम वो अपने गोल अचीव करें, ठीक है। अब वो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके कोई भी हो सकते हैं। वो आपका एक 10,000 के ब्रांड के पेन से लेके आपके अच्छे ड्रेस से होता है, अपनी अच्छी वॉच तक हो सकता है। वो आपके शॉर्ट टर्म गोल है जो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर लेकर अच्छे मोबाइल तक हो सकते हैं। वो आपके गोल्स हैं क्या है। लेकिन उन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए पीछे जो आती है वो प्रोसेस होता है, वो एक्शन होता है, वो प्लानिंग होती है, जिनको आप फॉलो करके अपने गोल तक जाते हैं। अब वो कैसे करने हैं, बहुत से लोगों को पता चलता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स का ही पता चल गया, मिड टर्म गोल्स का ही पता चल गया, लॉन्ग टर्म गोल्स का पता चल गया। पहले मैं आपको बता दूंगी क्या चीज होती है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। मिड टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स हमारे पास रहता है, हम कहते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हमारे गोल्स एंड टारगेट्स है, विजन है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे, आप पहले राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट थिंग हो रहा है आपने अंडरस्टैंड करने के गोल्स क्या। सेकंड थिंग ये लिस्ट ऑफ गोल्स, अपने गोल्स की लिस्ट बनाए कि आपने करना क्या, आने वाले 1 साल में क्या करना है, आने वाले 3 साल में क्या करना है, आने वाले 5 से 10 साल में क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या। और गोल हमेशा लिखने से पहले सोच के गोल लिखिएगा कि आपने वो गोल लिखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको वाकई चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती आप गोल लिखें, एक चीज आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको चाहिए नहीं, लेकिन आप लिख रहे हैं। अब लिखने कैसे है गोल्स, बहुत से लोग कहते हैं कि माइंड में नहीं आता है, जब लिखने बैठे पता नहीं चलता कि क्या लिखें। तो उसका तरीका ही बताते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ आते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि हम 5 साल 10 साल आने वाले 20 साल में चाहते हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, सब चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स में आप चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स आपके इतनी ड्यूरेशन में हो सकते हैं। अब इनको लिखना कैसे है, पहले आपने लिस्ट ऑफ गोल्स कैसे बनाने हैं। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखने बैठूं, तो मैं आपको कहता हूँ आपका लाइक शॉर्ट टर्म गोल से व्यू कर लेता है। लाइक प्राइस बॉन्ड आपका निकल रहा है, अचानक प्राइस बॉन्ड कोई निकल रहा है, 1 लाख का निकल रहा है। अब आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल है, आपने सोचे हुए, आपने लिखे हुए। अब आपने माइंड में नहीं आ रहा कि क्या लिखे, आपको पता है अब लेना चाहते हैं वो चीजें, ठीक है, आपके माइंड में नहीं आ रहा। तो शॉर्ट टर्म गोल आप लिखना शुरू करें, आप लिखना शुरू करें कि आपके 1 लाख के अंदर आप वो कौन सी 5 चीजें लेना चाहते हैं, जो कि जिसकी कॉस्ट है बनती है 1 लाख के अंदर। आपका माइंड चलना शुरू होगा, माइंड स्टॉर्मिंग शुरू हो जाएगी। आपके जेहन में आएगा जी हाँ 20,000 का मैं एक अच्छी सी 20,000 की घड़ी लेना चाहता हूँ, मैंने 50,000 का मोबाइल लेना है, 20,000 के शूज लेना चाहिए। आपका माइंड खुद ही काम करना शुरू करेगा, वो पूछेगा नहीं कैसे करूं। जब आपको पता होगा ना कि क्यों करें, तो ऑब्वियसली आपका माइंड चलना शुरू होगा। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी काम करने से पहले कैसे करें, बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि काम करना क्यों है। जब आपको पता चल जाता है काम करना क्यों है, कैसे करना है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है किसी, ठीक है। सेकंड हमारे पास चीज आती है, इनको करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हमें, बीच में मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास। मैं आपको कहता हूँ हमारे गोल्स हैं कोई भी, अब उनको अचीव करना है हमने। अब कैसे अचीव करें, अब हमने लिख भी लिया सर, हमने सुन भी लिया, हमने लिख भी लिए, ठीक है, अब हम इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही स्टार्ट कैसे करें या कैसे करें किन प्रोसेस को फॉलो। कोई मॉड्यूल बनाने कैसे बनाए। मैं चाहता हूँ आने वाले 1 साल में मेरे पास आईफोन हो। आपको पता हो कि आईफोन की कॉस्ट इतनी है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे मैं आईफोन ले पाऊंगा 1 साल के, तो आप अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे। अब आपका फोकस जो टारगेट है आपका है आईफोन, या आपका जो भी शॉर्ट टर्म गोल है जो 1 साल के अंदर आप अचीव करना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है 1 साल, उसके बीच में आपको एक्शन वो प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। आपको उस प्रोसेस को फॉलो करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर कहते हैं डायरेक्ट ठीक है मैं एक दिन ही मेहनत कर लूंगा सारी, मैं अब 1 साल का टाइम है, बड़ा टाइम है, हम बैठ जाते हैं कंफर्ट जोन के अंदर। जब हमें पता चल जाता है ना, देखिए लड़का हम एग्जाम को देते हैं, हमें पेपर होते हैं, हमें पता था अगर एक पेपर के बीच में 5 से 6 छुट्टियां आ जाए, हम कहेंगे अभी तो 5-6 छुट्टियां, पेपर बहुत आसान है, आता है अभी तो कल कर लेंगे।
कल आती है फिर हम कहेंगे चलो कल कर लेंगे, अभी 4 छुट्टियां हो। लेकिन हम करते तभी हैं एक दिन पहले, क्योंकि हमें पता होता है क्यों करना है। हमें पता होता है कि एक दिन रह गया भाई, अब नहीं किया तो पेपर में फेल, पूरा साल जाया। तो कुछ नहीं बेशक सारी रात आप जागेंगे, आप करेंगे, अगर आपकी वाई क्लियर होगी तो प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप यही काम अगर आप डेली बेसिस पे कर लेते पेपर की तैयारी, तो आपको मुश्किल ना होती, आपको हार्ड वर्क इतना तेजी से ना करना पड़ता, इतनी जानना मान। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बेशक करें, लेकिन आप कर लेंगे। देखिए जो गोल्स है ना, जो आपके टारगेट्स हैं, समटाइम्स ना बहुत से लोग ना अपने गोल्स ही चेंज कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो गोल्स लिखे होते हैं उन्होंने साथ टाइम ड्यूरेशन लिखी होती है, तो वो समटाइम्स वो लेट हो जाते हैं गोल्स अचीव होने में, या तो उन्हें थोड़ा टाइम या तो होते ही नहीं। वो होते क्यों नहीं? पहली बात तो ये, वो अपने गोल्स चेंज कर लेते हैं कंप्लीट होने से पहले। उन्होंने टाइम लिखा है कि 1 महीने बाद मेरी इनकम, या मैंने ये चीज लेना है, मोबाइल फोन लेना है, 30 दिन का आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, 30 दिन का आपके पास टाइम ड्यूरेशन है। अब 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। अब आपने करना शुरू किया अपना काम, प्रोसेस को फॉलो किया, आपने प्रॉपर स्टेप के देखें। अब मैंने 30 से 50,000 का मोबाइल लेना, तो 50,000 के लिए एज अ प्रोफेशनल से अगर हम कहें नेटवर्क मार्केटर, तो मुझे आप कहेंगे मैंने इतने पर्सन्स को मैंने डेली बेसिस पे इनवाइट करना है, इतने बेसिस को मैं अगर पर्सन्स को अगर मैं डे 1 अटेंड करवाऊंगा, तो मेरी लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी, लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी। तो लॉ ऑफ एवरेज निकलेगी, मैं अपने इतने सीसी का बिजनेस करूंगा, मेरी इतनी इनकम आएगी, तो मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। 30 डेज है आपके पास, 30 डेज है। लेकिन बहुत से लोग कंफर्ट जोन में बैठे, अभी तो 30 दिन है, मंथ स्टार्ट हुआ है, 30 दिन है, ठीक है, रिलैक्स, थक गए, हमने मेहनत की, बिल्कुल मेहनत की, बिल्कुल मेहनत की। कि अगर आप मेहनत करते हैं पता चल जाता है। अगर आपको कोई कहना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा है। देखिए मेहनत बताने से पता नहीं चलती, जो बंदा मेहनत कर रहा था वो चुप भी बैठा होगा ना, आपको नजर आएगी कि जी हाँ मेहनत कर रहा है। आपको रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा उसकी टाइम ड्यूरेशन में, चाहे वो गोल आपको अचीव करने में 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, आप कर लेंगे। इस चीज की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, इसको मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है। बिल्कुल मैंने इस टीम के अंदर 2 महीने मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा 5 मंथ का एक्सपीरियंस है, मैं भी एस लेवल पे ही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी टीम में जो पर्सन है लेट ही है, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरी टीम में मुझसे काबिल पर्सन है, मुझसे अच्छे हैं मेरी टीम में। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ले आए। मैं आता हूँ क्वालिटी होनी चाहिए। तो गोल की तरफ वापस आते हैं, क्यों गोल चेंज कर लेते हैं? क्योंकि वो कहते हैं इस टाइम के अंदर पूरा नहीं हुआ, ये हमसे नहीं हो रहा, हम गोल चेंज कर लेते हैं। अब जब गोल चेंज कर लेंगे, देखें जब आप एक ही काम को, आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कर नहीं सकता, पहली चीज आती है आपके पास सेल्फ बिलीव, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन 2 चीजें होती है, एक होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किसी का है, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा सेल्फ बिलीव है। मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा गुरु। तो गुरु नहीं लाना कभी, गुरु मैं ही कर सकता हूँ नहीं, आप बाकियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप बाकियों को नीचा दिखा रहे हैं कि नहीं भाई मैं ही कर सकता हूँ, तुम नहीं। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, जी भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। थोड़ी एफर्ट्स लगेंगी, मेहनत लगेगी, करूंगा, लेकिन मैं कर लूंगा। अगर आप कहते हैं 1000 बंदों के सामने मैंने स्पीच करनी फिजिकल, आपने अगर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की हो, पीछे मेहनत की होगी, थोड़ा एक्सपीरियंस रहा, आप कॉन्फिडेंस से कहते जी मैं कर सकता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस की हो, लेकिन आपको बिलीव होगा, आप कह देंगे जी। लेकिन अगर आपको खुद पे कंफ्यूज, आपको खुद के ऊपर बिलीव नहीं होगा, आप घबरा देंगे, आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं नहीं नहीं। बात अंडरस्टैंड करें, गोल इसलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि पहले तो उनको सेल्फ बिलीव नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इतने टाइम में मैं कर पाऊंगा, ठीक है। सेकंड थिंग, जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं कि इतने टाइम में कर ले, पीछे टाइम थोड़ा रह जाता है, फिर गोल टाइम पर अचीव नहीं होता, तो गोल चेंज कर लेते हैं बहुत से लोग। जब गोल चेंज कर लेते हैं, ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका गोल चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली वही प्रोसेस रिपीट करना है। अगर आप एक ही काम को कंसिस्टेंसी से कर ले, 1 महीना वहां जाया हुआ, आपने गोल चेंज कर लिया, दोबारा महीना लगा रहे हैं, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अचीव हो गया कि नहीं। लेकिन अगर आप उसी गोल को वहीं से कंटिन्यू रखते, श्योरिटी से मैं कहता, टाइम के अंदर रिजल्ट के अंदर टाइम के अंदर डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अचीव हो जाता है। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी लाजमी है, पेशेंस रखना पड़ता है। देखें आपको लोग, स्पेशल इस फील्ड के अंदर लोग आपको रोकेंगे, आपको, मैं आपको कहते हैं सेट अबव द मार्क। आर्चरी आपने गेम देखी होगी, आपने आर्चरी गेम देखी होगी, आर्चरी एक है स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। अब उसके जो कोच होता है वो अपने स्टूडेंट्स को कह रहा था हमेशा सेट अबव द मार्क, अपने जो मार्क है ना, जो आपका टारगेट है उससे ऊपर रखो थोड़ा सा अपना एम, जो आपका एम है ना थोड़ा सा ऊपर रखो। क्यों? जो बीच में वो रास्ता है ना, जो बीच में उसका डिस्टेंस आ रहा है, वो जाते जाते ग्रेविटी उसको नीचे गिराएगी। तो इस फील्ड के अंदर ग्रेविटी है, वो लोग जो आपको मना करके जाते हैं, वो दोस्त या जो भी लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं,
आपके बीच में चैलेंज बन के आते हैं, गोल के बीच में थोड़े चैलेंजेस आते हैं बीच में, समझ रहे बात, वो आपको गिराना चाह रहे हैं। अगर आप वहां पे गिर जाते हैं तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि पीछे आपने एफर्ट्स किए, आपको नहीं पता, मे बी आपने 99% एफर्ट्स कर ली हो, लेकिन वहां से आप क्विट कर जाते हैं, वहां से आप हिम्मत हार जाते हैं, तो आपकी सारी मेहनत आया। लेकिन अगर उसी आप चैलेंज को फेस करते हैं, बहुत से लोग चैलेंजेस को फेस ही नहीं करना चाहते क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना। कंफर्ट जोन में ऑब्वियसली आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। सैलरी वाला पर्सन है, ठीक है, अब उन्हें पता है कि बेशक वो मेहनत कर रहे हैं अब, लेकिन उन्हें पता है कि यार मेहनत ज्यादा भी कर लेंगे तो उनकी सैलरी एक फिक्स है। अगर फिक्स है, कंफर्ट जोन में है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, उन्हें सैलरी आनी आनी है, बेसिक जो सैलरी होगी वो आएगी आएगी, तो कंफर्ट। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है, उसे पता होगा कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है, मैं पूरी अपनी टीम को साथ लेके नहीं चलूंगा, मैं अब काम ही नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो गोल्स को चेंज मत करें, उसी गोल्स को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ये प्रोसेस है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो फंडामेंटल्स होते हैं गोल्स के, कुछ फंडामेंटल्स है, ये चीज लिखने वाली है तो ये लाजमी आप लिखिएगा, ठीक है। और कुछ फंडामेंटल्स है जिनका फॉर्मूलाज भी कहते हैं टेक्निक्स। गोल्स पूरा करने का बता दिया, लेकिन बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको आपको जानना वो लाजमी है, उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने भी किया, मुझे भी मिले, रिजल्ट्स में मुझे टाइम लगा है, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह किया, रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए। तो कंसिस्टेंसी के साथ कीजिएगा, इसमें बहुत पावर है। कंसिस्टेंसी एक बहुत, इसके ऊपर पूरा टॉपिक लगा सकता हूँ मैं, बहुत जबरदस्त पावर है इसके अंदर। लेकिन आप एक ही काम, अगर आप कहते हैं जिम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। जिम जाते हैं बहुत से लड़के, ठीक है, मैं भी जाता था, मैं भी छोड़ दी जरा, फिर टाइम मैनेज नहीं हुआ, ओके। हम जिम जाते हैं, या तो आप कहें कि मैं एक ही दिन 10 घंटे जाके जिम कर लेता, एक्सरसाइज मेरी बॉडी बन जाए, मैं फिट हो जाऊं, क्या ऐसा पॉसिबल है? अब 10 घंटे एक दिन में जिम कर लें, या 10 दिन एक घंटा जिम कर लें, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा क्यों। देखिए, एक काम एक ही दिन में अपनी आप बॉडी के साथ आप उसको आप थका रहे हैं। 10 घंटे आप जिम करने से आपकी कोई बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप 1 वीक 2 वीक पूरा मंथ जाए 2 मंथ जाए, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, और वो भी आपको माइनर माइनर रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। आपके माइंड में आएगी डिमोटिवेशन कि यार 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया, कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन नहीं, जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए, अपने एफर्ट को डबल करते। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, नहीं रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, छोड़ ही देते, क्या फायदा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फिर कर लेंगे, इतना महीने किया, टाइम जाए हुआ है। यानी कि जब हमें नजर आता है कि यार कुछ महीने नजर आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा है यार, 2 महीने में सिर्फ इतना सा रिजल्ट, क्या ये तो बेकार है, ये तो बेकार है। लेकिन अगर उसी रिजल्ट्स को आपको पता है कि मिलना शुरू हुआ है, आप अपनी एफर्ट्स डबल कर दें, वहीं से कंटिन्यू करें, ना कि उसे गिव अप कर दें, वहीं से क्विट कर दें, तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है। आपको मैं पॉइंट्स लिखवाने लगा हूं, फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं गोल्स के। तो पहले जो गोल्स है उसका जो पहला फंडामेंटल रिजल्ट बेस्ड गोल, इन्हें आप बेशक आप टाइप भी कर ले, जो इनके बीच के प्रोसेस है, इनको कंप्लीट करने के लिए जो वर्किंग, ठीक है। रिजल्ट बेस्ड गोल्स ऐसे गोल्स, यानी कि जो आपको रिजल्ट आउटपुट उसकी नजर आ रही है, जो आपको आउटपुट दिख रही है, वो आपकी रिजल्ट बेस्ड गोल्स है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक गाड़ी है, ओके, BMW। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जो कि मैं बीच में आपको बताना भूल गया, ऐसे आपका माइंडसेट कैसे कितना एक सोचता है, एक मैं आपको छोटी एग्जांपल दूंगा, इससे पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब गोल सेटिंग करने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या गोल लिखना। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी है ना आपके, तो आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा आप लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा लिखेंगे नहीं, बड़ा करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बड़ा सोचने के लिए एक टेक्निक है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, आप अपने आप को टच कर सकते हैं कि मैं कहां तक सोच सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा, चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा, मैं भी बहुत से लोगों को पता हो इसका आंसर, तो आंसर दीजिएगा, ठीक है। BMW कितने लोग हैं जो कि खरीद लेंगे कितने टाइम के अंदर? किसी को लगता है 4 साल में, किसी को लगता है 5 साल में, किसी को लगता है 10 साल में, किसी को लगता है 1 महीने में। तो आप मुझे टाइम बताएं, BMW खरीदनी है, कितना टाइम लगेगा आपको खरीदने? मुझे आंसर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है। 4 ईयर, हमजा सही सर, ओके। मैं इंशाल्लाह 6 मंथ में, गुड। 3 साल, जवाब सर, ओके, इंशाल्लाह 3 इयर्स, मतलब के, ओके, 2 इयर्स, गुड। और क्या नहीं है? 4 ईयर, 1 ईयर। तो माशाल्लाह से काफी आंसर दे रहे हैं। अब आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन गौर से सुना था? 7 to 8, मेरे क्वेश्चन गौर से लगता है कि सुना नहीं आप लोगों ने। चले कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर करता हूँ, क्लियर होगा।
BMW, देखिए मेरा क्वेश्चन सुना, मैंने कहा आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा, मैंने ये नहीं कहा कि BMW कार खरीदने में। आप मेजोरिटी के आंसर के माइंड में उनकी पहली बात ये होगी कार की बात कर रहे हैं सर। वो कार अलग अलग मॉडल के हिसाब से होती है, मैक्सिमम कहता हूँ 20 करोड़ की है। तो आपकी, आप इससे अंदाजा लगा लें, आपकी सोच से 20 करोड़ तक जाएगी। 20 करोड़ की चीज तक आपका माइंडसेट जाएगा कि आप इतनी चीज खरीदें। लेकिन मैंने यहाँ पे पूछना चाह रहा था, अगर पूछते, मैंने तो बात की कार की, मैंने नाम ही नहीं, BMW एक कंपनी है, मैं आपको बताना चाहूँ। उस कंपनी की जो नेटवर्थ है $196 बिलियन है यूएसडी। BMW जो कहता सिर्फ इतना कह देता, मैं अभी ये नहीं कह रहा खरीद ले, सिर्फ सोचने की पावर मैं आपको बताना चाहूँ, अपने को टेस्ट करें, जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं बड़ा करेंगे नहीं। आपने कभी सोचा ही नहीं। देखिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, पास बेशक मर्सिडीज के पैसे भी हो, आपने सिर्फ सोचा होगा होंडा सिविक के बारे में, तो आप मर्सिडीज नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप होंडा सिविक में कंफर्टेबल है। आपने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, आपने कभी सोचा ही नहीं। जब तक आप सोचेंगे नहीं करेंगे नहीं। तो BMW कंपनी के बारे में सोचे से पता चलता कि आपका माइंडसेट कितना बड़ा है। क्योंकि कार का अगर मैं नाम लेता, मुझे कहते हैं सर आपने कार का नाम लिया, मैंने कहा सिर्फ BMW कंपनी है, उसकी कार्स भी है, BMW की बाइक्स भी है, BMW के और भी बहुत सी चीजें हैं, बोट्स भी है उनकी। तो अगर कंपनी का सोचे, इससे आपको पता चलता है कि आपका माइंड कितना बड़ा सोच सकता है, कितना ज्यादा आप सोच सकते हैं। बड़ा सोचेंगे बड़ा करेंगे। और जब तक हम सोचे, देखिए सोचने में पैसे नहीं लगे, पहली बात तो ये हम सोचते नहीं बड़ा, क्यों नहीं सोचते, सोसाइटी के डर से। अब देखिए आपके जो गोल्स है, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप अपने गोल्स को पब्लिसाइज कर दे, बता दें अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को। मजाक उड़ाएंगे बिल्कुल, मेरे बोर्ड आते थे थोड़े से। मैं आपको बताना चाहूँ, जब मैं स्टार्ट किया है बिजनेस, मेरी यूनिवर्सिटी मेरी अगेंस्ट थी। मुझे आए आप माशाल्लाह से, जवाद सर भी थे हमारे साथ स्टार्टिंग में, बहुत से लीडर्स साथ थे, मैं उनके साथ भी था। मुझे थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सा बिल्ड होने में, थोड़ा सा ग्रो होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वो इस वजह से क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया। एक गोल सेट किया था स्टार्टिंग में, इस बिजनेस में आने से पहले मेरे ड्रीम्स थे, गोल्स नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं सही बात बताऊंगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मेरे ड्रीम्स थे, गोल्स नहीं थे, मुझे पता नहीं था कि करना क्या मुझे। लेकिन आने के बाद मुझे पता चला कि यार ये कोई चीज होती है और ये मैटर करती है। समटाइम्स बहुत से लोगों को पता भी होती है ये चीज, लेकिन वो इग्नोर कर जाते हैं। वो इग्नोर क्यों करते हैं? वो कहते हैं ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, हमें तो पता है इसके बारे में। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने का नुकसान क्या होता है। मैराथन आपने देखी होगी इंटरनेशनली, उसेन बोल्ट का नेम सुना आपने? 40 पता नहीं 45 किलोमीटर पर आवर ह्यूमन है, वो भागता है स्पीड से, मतलब कि सबसे तेज भागना मैराथन में दौड़ता है। अगर उसके शूज उतार दिया जाए, कितनी स्पीड से भागेगा वो? विदाउट शूज अगर वो भागे, कितनी स्पीड से भागेगा? क्या उसके पैर में पत्थर नहीं लगेंगे? क्या बीच में चैलेंजेस नहीं आएंगे? बीच में पत्थर नहीं आएंगे, रोड़ा नहीं आएंगे बीच में? बताएं, उसको मुश्किल होगी भागने में। छोटी सी चीज है शूज, हालांकि अल्लाह ताला ने पैर दिए चल सकते, लेकिन अगर वही वो शूज पहन के भागे, रिजल्ट्स डिफरेंट है। लेकिन कहने को छोटी चीज है, तो हम छोटी चीजें इग्नोर कर जाते हैं, उनका हमें नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा होता है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा होता। वो हमें इसलिए नहीं दिख रहा हो रहा नहीं हो रहा होता क्योंकि हम इग्नोर कर जाते हैं। हम तो कहते हैं बेसिक है। और बहुत से लोगों का मसला यही है, अगर उनको आप समझाने बैठ जाए, स्पेशली अगर आपसे वो कोई बड़े हों या थोड़ा सा नॉलेज में ज्यादा एजुकेटेड हो ज्यादा, अगर आप उनको थोड़ा बताने की कोशिश करें, थोड़ा सा आप कहेंगे यार नहीं ये बात ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए, वो कहेंगे अच्छा अब तुम हमें सिखाओगे। अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा, हमें तो सब पता है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए, हमने तो कर करके छोड़ा है। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ओके, क्लियर है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्लियर, आपको पता होना चाहिए ना। जब पता ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे? चले हम वापस आते हैं उसकी तरह, रिजल्ट बेस्ड गोल। तो जितना मैं आपसे कहूंगा बड़ा सोचिए, पैसे नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। अगर पैसे कटते हैं तो मुझे बताइएगा। क्या आपको मैसेज आ गया जैसे कैसे आएगा बैंक अकाउंट से कि आपके इतने क्रेडिट डिडक्ट हो गया आपकी अमाउंट? तो सोचिए बड़ा, जब बड़ा सोचेंगे ऑब्वियसली आपको आंसर मिलेंगे, आपकी माइंड स्टॉर्मिंग होगी, आपको पता होगा कैसे करना। आपको वाई क्लियर कर ले अपनी, कैसे करना मुझसे नहीं। इसकी मैं आपको एग्जांपल लास्ट में दूंगा, उससे पहले ये कंप्लीट कर लें, टाइम भी छोटा है। तो प्रिंसिपल आपको बताया था रिजल्ट बेस्ड गोल, यानी कि वो गोल्स जो कि आपको रिजल्ट्स के तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पे प्रोसेसिंग नहीं है अभी कोई। आपको नजर आ रहा है BMW, ठीक है, लेकिन BMW को आपने अचीव करने के लिए 3 से 4 साल आप कह रहे हैं। तो वो 3 से 4 साल आपका टाइम ड्यूरेशन है जिसका आपने वर्क करना है, आपने मेहनत करनी है, आप कुछ स्ट्रेटेजीज होगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलिए, अब ये क्यों जरूरी है, सेकंड में आपको बताता हूं। प्रोसेस बेस्ड गोल्स आ जाते हैं हमारे पास। प्रोसेस बेस्ड गोल सेकंड थिंग पे, क्योंकि आपको लाइन लिखाना चाहूंगा, यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स विदाउट प्रोसेस, और विदाउट प्रोसेस और एक्शंस।
अगर आप अपने गोल्स को लिख भी लेते हैं, एक्शन और प्रोसेस नहीं करेंगे, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही सब कर लें, एक ही दम में बस दिन से प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दें 100 बंदों का नहीं। स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे 5 बंदों, 10 बंदों को, 20 बंदों, जितनी आप कंफर्टेबल है, जिसके अंदर जितनों को आप मैनेज कर लें। मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड कर रहा हूं, आपको समझ आ जाए इजीली। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करें, एक्शन लेना है लेकिन डेली बेसिस। इसके अंदर चीज हमारे पास आती है पीडीए। मैं आपको एक वर्ड लिखवा रहा हूं, पीडीए। लिख लिया? अब इसकी एब्रीविएशन का पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शंस। प्राइमरी डेली एक्शंस, आपके डेली बेस पे आप जो काम कर रहे हैं, जिनको पे एक्शन कर रहे हैं, जो डेली बेस पे करने हैं आपको, रूटीन में एज अ रूटीन बना ले। वो क्या हो सकते हैं, मैं आपको छोटी से छोटी चीज होगी। आपको मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, हम अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं। आपका गोल है छोटा सा, क्या कल मैंने 50 बंदों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, 50% की प्रोस्पेक्टिंग। अब वो मैं कैसे करनी है मुझसे नहीं पूछेंगे, आपको पता है कि मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी, आपका माइंड चलना शुरू होगा। वो क्यों चलना शुरू होगा, आपको पता है क्यों करना है। वाई क्लियर करें, हाउ का आंसर मिल जाता है। सेकंड थिंग, आपको और चीज कह सकते हैं कि अब मैंने 10 बंदों को कम से कम डे 1 का सेशन अटेंड करवाना है, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ एवरेज निकलती है, तो आपको पता होगा 10 बंदों को मैंने। थर्ड, आप कह सकते हैं कि नहीं, आज मैंने टीम के शाम को टीम के इन मेंबर से मैंने बात करनी है, उनसे प्रोग्रेस पूछनी है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, अगर कोई इश्यूज है तो बताएं। ये डेली बेसिस के एक्शंस है। डेली सोचा, अगर आप रात को सोच लेते हैं, सुबह इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वो कोई एक्शन नहीं हुआ और वो आपकी वर्किंग में काउंट भी नहीं होगा। सोचने से, लिख भी लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन लिख कर उनको देखते रहेंगे। सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको बताई थी, अपने गोल्स को पब्लिसाइज कर दें। जब आप लोगों को बता देंगे ना आपका गोल, आप गोल के ऊपर फोकस करें, मेहनत करें, आपको रिजल्ट्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से आपका माइंड ना कहीं और डिवर्ट, कोई शादी आ जाती है और जिंदगी को और मसरूफियात होती हैं, हमारा माइंड ना डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा फोकस हट जाता है अपने गोल के ऊपर। तो लेकिन अगर आपको कोई दोस्त मिल गया, उसका आपने बात किया मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की, उसने आपको एक टोंट कर दिया, एक ताना मार दिया, हाँ भाई बन गया करोड़पति या जो भी है, एक टोंट कर देता आपको, मर्सिडीज आ गई। मुझे टोंट मिलती है, हाँ जी भाई यूरोप में प्लाट लिया या स्पेन में, ऐसे से बात करते हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह लेंगे। 5 मरले का लिया, 5 एकड़ का। मैंने कहा 10 एकड़ का। आप अगले को कह दो, जी हाँ, जब आप अगले को कह दोगे, देखिए बातें सब करेंगे, और मैं इतना कहूँ, आप अपना काम ऐसा करें कि वो लोग, बंदा जिसने आपको मना किया ना, वो मजबूर हो जाए, उसको एक दो के फील रिग्रेट होना चाहिए कि मैंने मना कर दिया। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने उसको अवेल नहीं किया। आप अपना काम इस तरह करके देखिए, लेकिन वो काम आपको कैसे करना पड़ेगा, वो आप लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 बंदों ने मना कर दिया आपको, 5 बंदों ने, 10 बंदों ने, 20 बंदों ने मना कर दिया और आप बैठ गए हैं। आप बैठ गए हैं। 1-2 पर्सन थे जिनसे मेरी बात हुई थी, नेम नहीं लेना चाहूंगा, वो कह रहे थे कि सर माशाल्लाह से मुझे 20-21 दिन हो गए हैं सर, तो डीमोटिवेशन आ जाती है बिल्कुल माइंड में, मेरी भी आई थी। लेकिन आपने चलना कैसे, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँ। डीमोटिवेशन आई थी, वो क्यों आती है, लोगों की बातें सुन के, आपने जो टारगेट रखा होता है, गोल रखा, तो वो अचीव नहीं हो रहा होता आपका, तो थोड़ी डीमोटिवेशन आई थी, फोकस भी हट जाता है। ऑब्वियसली फोकस हटेगा तो बिल्कुल सारा मामला खराब। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा सर आपको कितना टाइम हुआ है, तो वो कहते 20-21 दिन। मैंने कहा तो सर आप मुझे बताइए कितने परसेंट को आपने प्लान दिखाया होगा। तो उन्होंने कहा 40%, यानी प्रोस्पेक्टिंग में जीता है। मैंने कहा अच्छा, चलिए ठीक है। मैंने कहा अगर मैं आपको अपना बताऊं तो आप मे बी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने सम डेटा, मैंने ना अपना डेटा अकाउंटेबिलिटी के साथ किया हुआ है। कुछ मेरा डेटा एक एक्यूरेट मैंने में नहीं है, लेकिन मैं लिखा हुआ रजिस्टर तो मैं लिस्टिंग कर लेता था कि कितने लोगों का प्रोस्पेक्टिव किया, कितने को डे 1, कितनों ने मुझे रिजेक्ट किया, कितनों ने ब्लॉक किया, कौन कह रहा है पेमेंट रेंज कर रहे हैं, किनको ये इशू आ रहा है, किन्होंने डन कर लिया, कौन कह रहे हैं डन करेंगे इतने महीने बाद करेंगे, कौन कह रहे हैं पेपर के बाद करेंगे, कौन कह रहे हैं ये मसला है, वो सब लिखा है डिटेल में। स्पेसिफिकेशन, गोल्स को स्पेसिफाई कर दे। आपको एक गाड़ी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, लिखे बीएमडब्ल्यू के आगे लिखे ये मॉडल होना चाहिए, इस कलर में होना चाहिए, उसकी ये स्पेसिफिक, ये फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ स्पेसिफिक, अपने गोल्स के साथ स्पेसिफिक रहे, अपने गोल्स के साथ स्पेसिफिक रहे। आपको एक एक चीज, टायर है तो टायर का रिम का कलर भी लिखना है, आपको ये चीज चाहिए। और जब आपको चीज चाहिए ना, आपको फोकस रहेगा आपका कि यार मैंने इतनी चीजें लिखी, ऐसी ऐसी चीज मुझे चाहिए। अब उसके पीछे मेहनत करनी है, वो कैसे करेंगे, कंसिस्टेंसी का, लोगों की बातों को इग्नोर करके। तो मैं कहना क्या चाहूंगा, रुकना नहीं है। डिमोटिवेशन आती है, बिल्कुल आती है, अपने आप को बिल्ट इस तरह करें। मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली है, कहते हैं आप लोगों का माइंड वॉश कर दिया जाता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैं क्या मैं आपको बच्चा लगता हूँ? मैं कहा चले ठीक है, बच्चा लगता हूँ। माइंड वॉश कर दिया जाता है, ये बातें सुनने को मिली है, इससे आगे क्या सुनेगी, नेगेटिविटी की इंतहा देखें आपका माइंड। मैंने कहा अच्छा देखें, माइंड वॉश कर दिया जाए, मगर सर आपसे कोई भी मैं बात करता हूँ, क्या आपसे मैं फोर्स करता हूँ
या कोई भी अगर आपने श्योर किया, हम किसी बंदे फोर्स करें कि सर आए आए, एक बंदा कराची बैठा है, एक बंदा आउट ऑफ कंट्री बैठा है, पेमेंट नहीं दी उसने अभी, मैं आपको अपने फील्ड से रिलेटेड क्यों एग्जांपल दें ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, पेमेंट नहीं दी अभी, ठीक है, अब मैं जबरदस्ती क्या मैं दुबई जाऊंगा उससे पेमेंट निकलवाने स्पेशल, उससे 60-70 हजार 80 हजार लेने के लिए, मैं 80 हजार लेने के लिए दुबई जाऊं 5 लाख खर्चा करके, भाई पेमेंट दे जल्दी, आईडी लगवानी है, दूसरी डन करो अपना जल्दी, बहुत चीजें नहीं। देखिए सामने वाला पर्सन आपके साथ तभी आएगा उसकी वाई क्लियर होगी, और जब उसकी वाई क्लियर होगी, बहुत से लोग कहते हैं ज्वाइन होने के साथ कैसे करेंगे, क्या हम कर पाएंगे, मेरे भी माइंड में था, लेकिन इसका आंसर मुझे मिल, वाई क्लियर करे, हाउ करना मुझसे नहीं पूछना, मुझसे नहीं पूछेंगे आप, क्यों नहीं पूछेंगे, आपको पता हुआ ये काम क्यों करना है, आपसे मैं पूछना चाहूँ सर आपका पेपर है सुबह, ये स्टूडेंट्स है मोस्टली, ठीक है, आपका फाइनल एग्जाम बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, एक दिन पहले अगर आपने जाना है, आप प्लानिंग करेंगे रास्ते के टाइम से मैं उठूंगी, टाइम से मैं निकलना है, 1 घंटा पहले निकलूं, 15 मिनट पहले मैं पहुंचू एग्जामिनेशन हॉल, तो बीच में प्लानिंग करके जाएंगे रेडी, सुबह उठेंगे आपको पता चलता है आपकी बाइक या गाड़ी का टायर पंचर खराब हो गई, अब टाइम भी पीछे थोड़ा है, अब जाना भी लाजिम, मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मिस कर दिया आपको पता है यार सारा साल जाया हो जाएगा, पेरेंट्स ने मेहनत की हुई है, उन्होंने हलाल के पैसे लगाए हुए हैं, तो मेरा भी टाइम जाया होगा, तो जाना तो लाजमी चाहे कोई भी सूरत हो, आप देखेंगे बाहर कोई टैक्सी है, कोई रिक्शा है, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट, आप जाएंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट भी खराब हो जाता है, ट्रैफिक ही बहुत है, अब लेट हो रहे हैं, अब आप किसी दोस्त को कॉल करते हैं कि भाई मुझे पिक करते जाओ, लेकिन दोस्त भी कोई अवेलेबल नहीं, आप कोई आगे से कोई और रिक्शा करवा लेते, किसी से लिफ्ट ले लेते जल्दी, अब लिफ्ट वाले ने भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैंने इस साइड जाना है, यहाँ से कर दो, या लिफ्ट मिलती, अब आप क्या करेंगे, टाइम थोड़ा आप चलना शुरू कर देंगे, अगर आपकी बाइक क्लियर होगी आप चलना शुरू कर देंगे, क्यों, आपको पता थोड़ा लेट ही सही अपने टारगेट तक पहुंच ही जाऊंगा, करता जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, खड़े रहने से तो बेहतर है, अब रोने तो नहीं ना बैठ जाऊंगा वहीं पे, भाई मेरी बस छूट गया, ये हो गया वो हो गया, मेरा पीछे पेपर निकल जाएगा, तो बैठे वहां के बैठ के रो लोगे, वहां पे क्विट करके वापस आ जाओगे, या वहां पे चलते रहोगे, तो एक टाइम पे बेशक 5 मिनट लेट पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे, तो ये कंसिस्टेंसी अगर आपकी वाइफ क्लियर होगी, कैसे करना है मुझसे नहीं पूछो, तो ये गोल सेटिंग के बीच में आता है, तो गोल सेटिंग भी कैसे करना है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एक्शन कैसे करना है, जब आप एक्शन करना शुरू करेंगे आपका माइंड जवाब देगा, आप अपने माइंड से पूछे कि आपको इतनी इनकम चाहिए, आपको कोई गाड़ी चाहिए, वो 10 लाख की है, ठीक है, अब 10 लाख कैसे आएंगे, आप कहेंगे यार तो ये बिजनेस भी कर, इधर थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर ले, ये भी ऑनलाइन वर्क भी, आप फाइवर पे भी काम कर सकते हो, बहुत सी कैटेगरीज है, आप काम करें मिलके, आपकी इतनी इनकम जनरेट होगी, आप गाड़ी ले सकते, आपका माइंड खुद ही जवाब देगा, आप उससे पूछे, हम पूछते ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं बड़ा पूछे, जितना बड़ा सोचेंगे बड़ा पूछेगा, जब बड़ा जवाब मिलेंगे उसके ऊपर एक्शन करना शुरू करें, लेकिन रिजल्ट का आपको नहीं पता कल को आप कितने सक्सेसफुल हो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, अगर हम कोशिश नहीं करते ये हमारी गलती है, कोशिश नहीं करते ही हमारी गलती, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें, ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना किया तो छोड़ दिया, ट्राई तब तक करते हैं जब तक हो नहीं जाता, बीच में चैलेंजेस आएंगे, मैं कहता हूँ आज मुश्किल है कल ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे परसों हो जाएगा आपका गोल अचीव, उसके बाद हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी, आपका पैशन, और अपने काम को जो काम कर रहे हैं आप उसको अपना पैशन बना ले, जो आपका पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बना ले, तो क्या बात, वो आपकी नेचुरल एक्टिविटी हो जाएगी, क्लियर है, चलिए वापस आते हैं, आप प्रोसेस बेस्ड कोर्स से आपको मैंने पीडीए लिखा है, प्राइमरी डेली एक्शंस, जो कि डेली बेस पे आप करते हैं, ठीक है, आपके डेली बेस पे आपने रूटीन में कर लिया, ऐसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, आपने इन्विटेशन की, आपने टीम में लेकर है, आप टीम में आपने को 2C10 किया, पूरी ट्रेनिंग दी विद पीडीए प्राइमरी डेली एक्शंस, जो स्टार्टिंग में आप करते हैं इनिशियली, अब ये छोटी छोटी जब आप छोटी छोटी चीजें करने शुरू हो जाएंगे ना, आपकी रूटीन बन जाएगी, वो आपकी नेचर बन जाएगी आदत, अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा ये करना, अगर आप जिम भी जाते हैं पहले दिन आपके 7 से 8 दिन बॉडी पेन होते हैं, मसल पेन होता है कि नहीं बॉयज से मैं पूछना चाहूंगा, बिल्कुल होता है, अगर आप न्यू न्यू जिम जा रहे हैं 1 हफ्ता 10 दिन तक होता है, लेकिन 11वें दिन करेंगे आपकी बॉडी उस चीज की उसको रूटीन हो गई है, अपनी बॉडी वो उस नेचर आपकी नेचर बन गया कि आप जिस दिन अगर आप नहीं ना जाएंगे जिम आपको सुस्ती सी फील होगी, वो लेजीनेस फील होगी, मैं जिम नहीं गया, आपको सुस्त सुस्त फील होगा, क्लियर है, देखिए आप काम करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेंगे आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा काम, आपकी वो डेली रूटीन में होने वाला काम होगा, ये तो इजी है कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको लगता होगा हम फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे, भाई बहुत मुश्किल है, कॉन्फिडेंस ही नहीं, बहुत सी गर्ल्स होती है हमें पहले ही करने से पहले, अगर सामने वाला कोई लड़का हो बॉयज हो
हम क्या बोलेंगे सर, हमारी हम नहीं बोल सकते, आवाज निकलती है वो एक्सेट्रा। देखें, एटलीस्ट ट्राई करें। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ट होता है? कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है सेल्फ बिलीफ से। हमें अपने ऊपर ही कोई यकीन नहीं होता, लेकिन जब आप अपने ऊपर यकीन नहीं, आप अपने ऊपर तब यकीन करें जब दुनिया आपके ऊपर यकीन ना करे। दुनिया आपके ऊपर वैसे नहीं करेगी यकीन। फर्स्टली आपसे वो कहेंगे क्यों कर रहे हो, कोई भी काम है आपका, कोई गोल ही क्यों ना, क्यों कर रहे हो यार, कोई काम नहीं। सेकंड में पूछेंगे जब आप कर लेंगे ना वो, और जब आप करने के बीच में जो प्रोसेस है, जिसे मैं गोल सेटिंग कह रहा हूँ, आपको मैं गोल सेटिंग क्यों बार बार कह रहा हूँ, बीच में जो प्रोसेस है इसके ऊपर क्यों फोकस रखा हुआ है, क्योंकि यही प्रोसेस है जिनको हम एक्शन के साथ करेंगे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिजल्ट की टाइमिंग की ड्यूरेशन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, बेशक आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें या मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर ले, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, पैशन के साथ करेंगे, ठीक है, आप अपनी स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, रूटीन के साथ, बेशक थोड़ा करें लेकिन करते रहना डेली बेसिस, आपका इंशाल्लाह एक दिन वो अचीव हो जाएगा, और तब तक करते रहना जब तक होता नहीं। बीच में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से चैलेंजेस आएंगे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएगा, आप कहेंगे भाई छोड़ दो, कोई भी काम है हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता भाई, बहुत कर लिया। सामने वाला तो भी, हाँ यार भाई तूने बहुत मेहनत की, 2 साल हो गए, क्या फायदा मिला, चला ये काम कर ले, हाँ काम चेंज कर लेता। अब काम चेंज कर लिया, आपको पता है, आपको नहीं पता, मे बी आपने वहां 99% कर लिया, सिर्फ 1% पीछे रह गया, काम चेंज कर लिया भाई, अपना गोल चेंज कर लिया आप। अब गोल चेंज करके दोबारा 1% जीरो से स्टार्ट करना है। तो सर जहां आपने यहाँ 2 साल लगाए वो टाइम आया, और वहां जो गोल आप कर रहे हैं अचीव करने की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा वहां से टाइम लगाना। अगर वही टाइम यहीं से आप कंटिन्यू कर लेते, मे बी आपको आंसर मिल जाता, आपको रिजल्ट मिल जाते, लेकिन माइंड में नहीं आता। वो माइंड में क्यों चीजें चली जाती है, लोग बातें सुन के, नेगेटिविटी बहुत है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, नेगेटिविटी मत, किसी लोग नेगेटिव कर रहे हैं ठीक है, उन्हें बोले, उन्हें आप समझाएं। समझ नहीं आती, अगर जिनको समझ नहीं आती वो कहते हैं अड़ जाते, वो उनकी नेचर ही ऐसी होती है, वो बात को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। अगर आपसे कोई बड़ा बंदा वो बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो अपनी ईगो पे बात ले लेता है कि यार हमें सीखना ना पड़े। हालांकि अगर आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस वक्त, 2 बंदों 4 बंदों के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो पीडीए अपने प्राइमरी डेली एक्शन, डेली बेसिस पे जो रूटीन से काम करेंगे, तब आपको आपको मुश्किल नहीं लगेगी इसके अंदर। बेशक थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली करें आप, तो आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, थर्ड चीज जो आई थी बहुत अच्छी चीज है, ब्रेक थ्रू गोल्स। इसके अंदर ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके गोल कितने बड़े हैं, आपके गोल कितने बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर, इसके अंदर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ब्रेक थ्रू गोल्स। ऐसे गोल जिसके अंदर आपको काम करके इतनी मेहनत करें कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ जाए, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर दें। देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, मुझे 4-5 महीने से पहले मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता था, इवन के मेरे से सामने जाके खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे सामने 1000 बंदा भी आ जाए ना, मुझे ऑडिटोरियम में स्पीच करे, बिल्कुल मुझे प्रैक्टिस की जरूरत होगी, मैं मानता हूँ नॉलेज भी चाहिए होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने छोटा छोटा प्रैक्टिस की। और कॉन्फिडेंस किससे आता है? प्रैक्टिस से, एक्शन लिया। अगर मैं कोई भी मीटिंग लगाता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं 10 दफा नहीं 20 दफा प्रैक्टिस करता हूँ। 4 घंटे से बैठा हुआ मैं सिर्फ मीटिंग लगाने के लिए, आपको मैं बताना चाहूँ, बेशक आप यकीन करें ना करें, मैं आपको रजिस्टर की पिक्चर भेज सकता हूँ, भर दिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अच्छा कॉन्टैक्ट, जितना मैं नॉलेज गेन सकूं, आप लोगों को कम टाइम में डिलीवर कर सकूं। बहुत से लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लीडर, उन्हें पता है, उन्हें मुझसे ज्यादा पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। लेकिन जो न्यू पर्सन है स्पेशल उनके लिए, क्योंकि देखिए अगर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूं, सर ये वीडियो देख लें, 99% नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ये नेचर है। क्यों? हम इंपॉर्टेंस नहीं देते उस चीज को, हमें कदर नहीं होती। अगर वो सामने वाला कोई पर्सन होगा ना, आपको फर्स्ट डे का पर्सन, अगर उसको आप इंपॉर्टेंस ना प्रोवाइड करें, फ्री की चीज दे दो, वो अपनी मर्जी से बैठेगा, भाई ठीक है, कोई आज नहीं तो कल मीटिंग ले लेंगे, कौन सी कोई इंपॉर्टेंट, यही कह दें भाई 5000 सेशन के हैं, ट्रेनिंग लेने तो 5000 पे करने पड़ेंगे, पहली मीटिंग के बाद कहें। और जो डेडिकेटेड होगा ना, जिसे नजर आएगा कि उसकी वाई क्लियर होगी यार करना है, वो आपको पे करेगा बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई क्वेश्चन किए आपको पे करेगा, क्योंकि उसकी वाई क्लियर है, वो डेडिकेटेड है। तो अपनी डेडिकेशन, पैशन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये 3-4 चीजों को लेके चले, गोल के ऊपर डट गए। और गोल का मतलब ये नहीं कि जो गोल है गाड़ी गाड़ी का सोचते हैं, गाड़ी का भाई, गाड़ी का तो सोच रहे हैं, जो बीच में प्रोसेस है उसके ऊपर आपने एक्शन लेना। पीडीए मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा एक्शन लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका गोल अचीव ही उसी से होना है। जब प्रोसेस ही नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लेंगे, तो वो अचीव नहीं होगा। गाड़ी में बैठे, मैंने एग्जांपल दी, गाड़ी में अगर आप बैठ जाते हैं, आपने सुन ली बात, गाड़ी स्टार्ट कर ली, आप गाड़ी में बैठ गए, आपने स्टार्ट कर ली, लिख भी लिया, लेकिन चला नहीं रहे, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे, कोई हाथ पैर हिलाने ही नहीं, खुद ही चल के चले जाए। अब टेस्ला में तो बैठे नहीं आप,
अब टेस्ला में बैठे होंगे, पहले लोकेशन डालनी पड़ेगी, फिर सेल्फ ड्राइव होगी, अगर इतने कंफर्टेबल चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कंफर्टेबल हो जाए तो टेस्ला खरीद लें। तो टेस्ला खरीदने के लिए ऑब्वियसली ये भी गोल हो गया आपको। तो इसके खरीदने के लिए पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, गाड़ी आपको खुद ही चलानी पड़ेगी, गाड़ी आपको खुद ही चलानी पड़ेगी अपने लाइफ की, अपने गोल्स के लिए इंप्लीमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, अगर आपको कहीं और से भी नॉलेज आपको सिर्फ बता सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट और बता सकते हैं तो सर ठीक है आप करें, लेकिन वो तब तक जब वो खुद नहीं करेंगे तो होगा नहीं। चले आप लास्ट में मीटिंग का एंड करते हैं, तो एक दो चीजें रह गई आपको बता दूं मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेक थ्रू गोल्स, ऐसे गोल्स आप अपना कोई भी गोल है, आपका बड़ा गोल है, उसको अचीव करते करते ये मैटर नहीं करता कि आपका गोल है, गोल तो आपका इंशाल्लाह अचीव कर ले हो जाएगा एक टाइम पर, लेकिन जो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपके अंदर जो चेंज आता है, वो पॉजिटिव चेंज, आपके अंदर जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, वो बहुत मैटर करती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं, आपको वो चीज डिमांड करती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है। ठीक है, लास्ट में सिर्फ एक छोटी चीज आपको बताना चाहूँ, जो कि रिटर्न गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक स्टडी है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंपल सी, बेशक आप राइट डाउन कर लीजिएगा या गूगल पे देख लीजिएगा। रिटर्न गोल्स ऐसे गोल्स जो आप लिख लेते हैं, देखिए आप लिख लिया, एक रिसर्च हुई थी, केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी हुई थी एक यूनिवर्सिटी में हुई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक बुक है उसका नाम है व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ठीक है, एक टॉप बिजनेस मैनेजमेंट के स्कूल्स में आती है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा सर 1979 में एक रिसर्च हुई, एक केस स्टडी हुई कि 100 स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकले अपनी एमबीए की डिग्री लेके, एमबीए की डिग्री लेके 10 से 100 स्टूडेंट्स पास आउट हुए 1978 में। आफ्टर पास दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब उनसे पूछा गया, जब पास आउट डिग्री लेके निकले तो उनके प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि डू यू हैव रिटन गोल्स एंड एक्शन प्लान ऑफ योर लाइफ, फॉर योर लाइफ, आपकी लाइफ के लिए क्या आपके पास कोई गोल्स लिखे हुए, कुछ टारगेट्स हैं आपके पास, क्या उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप अभी से, आपको कुछ पता है आपने आगे क्या करना है, यहाँ से तो पास हो गए, आगे क्या करना है, इसके बारे में कुछ प्लानिंग की हुई है आपने। तो 100 में से 3 लोगों ने, यानी कि 3% रेशन निकली कि जी हाँ हमने लिखे हुए हैं, हमने इसके ऊपर कोचिंग इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, अब इसके बाद हम इस कॉलेज में जाएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, ये हमारा प्लान। 13% लोग थे, तो स्टूडेंट्स थे, जो कि कह रहे थे जी हाँ हमारे गोल्स हैं, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं हुआ था। गोल्स है, माइंड में है, ड्रीम्स जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन उसको राइट डाउन नहीं किया हुआ, लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है उनके पास। और जो लास्ट में 84%, जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स थे, उनके कोई गोल्स ही नहीं थे। तो ये रीजन होते हैं कि वो लोग चले जाते हैं एडवर्स कंडीशन की तरफ, जहां लाइफ लेके चली जाती है, चले जाती है। जिनके गोल्स होते हैं उन्हें पता होता है करना क्या, तो अपने गोल्स को माइंड में रख के उनको फॉलो करते हैं, उनको एक रास्ता मिल जाता है कि इस रास्ते पे चलना, ये गोल है, बीच में हर्डल जाएंगे तो रास्ते पे जब चलते जाएंगे तो पहुंच जाएंगे एक टाइम। तो फिर आफ्टर 10 ईयर्स इन 1989 में उनकी रिसर्च की जाए, उनको देखा गया उन स्टूडेंट से, तो 3% की कैटेगरी में लोग थे जिनके रिटन गोल थे, एक्शन प्लान थे, गोल सेटिंग की हुई थी, उन्होंने लिखी हुई थी और इंप्लीमेंट कर रहे थे। उनकी जो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम थी, जो बाकी जो स्टूडेंट्स है, जो बाकी जितने भी 97 है ना, उनसे 10 टाइम्स ज्यादा थी, 10 गुना ज्यादा थी उनसे। तो यही फायदा होता है गोल सेटिंग लिखने का, और लिखने के बाद उनको इंप्लीमेंट करने का। बाकी आई होप कि आप लोगों को काफी चीजें अंडरस्टैंड हुई होगी। इसके अलावा माशाल्लाह से हमारे पास और कोई ग्रेट लीडर्स भी हैं, इसके अलावा उन्होंने जैसे कि मीटिंग्स वगैरह लगाई हैं प्रीवियसली, तो माशाल्लाह से लियाकत सर हैं, उससे पहले एहसन सर थे, क्या मैं भूल गया, तो माशाल्लाह से उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया और बहुत चीजें सीखने को मिली। देखिए मैं कहना चाहूंगा, सीखने के लिए कहीं भी बैठ जाए, और कहता ना इल्म जितना सीखा जाए उतना ही बेहतर है, और इल्म बांटने से बढ़ता है। तो ऑब्वियसली अगर बहुत से लोग हमें पता होगा, बहुत से लोगों को लीडर्स को पता भी होगा, लेकिन अगर आप सामने वाले से पूछ रहे हैं, आप उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछ, तो बेशक आपको ये यूनिक मिल जाए, हर बंदे के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, और वो उस बंदे को जानना है कि उसके अंदर क्या है, उस बंदे को जानना है। तो आप नॉलेज हम गेन करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों को पता भी होगा गोल सेटिंग का, लेकिन इतना बताने का तरीका मेरा ये था, बताने का मकसद, आज मीटिंग लगाने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों को कोई चीज अच्छी लगी हो तो इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि हमारे गोल सेट को इंप्रूव नहीं हो रहे, तो एक दफा उनको रीडिजाइन कीजिएगा, रीप्लानिंग कीजिएगा, दोबारा शुरू से देखिएगा कि आपको कहीं तो मिस्टेक तो नहीं कर रहे। अगर मिस्टेक कर रहे हैं आपको मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें। आई होप कि आप लोगों ने राइट डाउन भी किया होगा, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के टाइम का भी, आपने भी टाइम निकाला, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह मेरे से अगर दुआ से जो भी गए, और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपके अंदर
थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह से, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है बिल्कुल, लेकिन उनको थोड़ी हेजिटेशन फील होती है अगर उनसे कहा जाए कि आप मीटिंग लगाएं, स्पेशली अगर आपके 5 बंदों की भी टीम है बच्चे ग्रुप कॉल पे, मीटिंग लगा के उनको समझाना शुरू करें। इवन के जो न्यू पर्सन है उनसे भी कहें, जी सर आपको मैंने ये समझाया, मुझे बताएं। मैं आपसे कहता हूँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल में 10 टाइम्स इंक्रीज हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम में किया, मेरी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मतलब लीडर्स वगैरह है। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस की उन्होंने। मैंने उनसे कहा मुझे समझाएं। जब वो आपको समझाएंगे ना, आपको ये पता होगा। आपको पता कैसे लग रहा है सामने वाले को मेरी बात समझ आ भी रही है कि नहीं, उनसे रिव्यू ले लें। तो यही मकसद होता है कि मैंने आपको ये समझाई, ये बात मुझे समझा दें। जब वो आपको बात समझाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा, इनको अंडरस्टैंड होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो गया, कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगी, जो कि बहुत मैटर करती है आपकी इस बिजनेस में। 4-5 चीजें हैं जिन चीजों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट इंटरलिंक करती है, इन चीजों के बगैर कुछ नहीं है। और जिसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है गोल सेटिंग। आपका कोई मकसद नहीं होगा, कुछ करेंगे नहीं, फिर एडवर्स कंडीशन की तरफ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जवाद सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, माशाल्लाह, बहुत 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 मैं कहता हूँ ब्रिलियंट ये वेबिनार था, और कसम से मेरा अपना दिल नहीं कर रहा था कि मैं अभी बोलूं, मैं कह रहा था कंटिन्यू। वो सब पूरी टीम एक दफा एग्जाम सर का बहुत बहुत थैंक यू करें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक था कि जो आप अगर नहीं उस पर आप इम्प्लीमेंट करते तो खत्म, आपकी लाइफ में गोल ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। सब एक दफा थैंक यू करें, बहुत जबरदस्त। मैंने बल्कि 2-3 उस्मान सर ने भी कहा था, और मैं हमने 2-3 वीडियोस छोटी सी अलग से रखी हुई थी कि मैंने कहा वो मैं एग्जाम सर भी बताएंगे और वो भी मैं प्ले करूंगा, लेकिन बस वो सारी चीजें बीच में कवर हो गई। कोई मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है कोई चीज बीच में ऐड करने की। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। देखिए माशाल्लाह, इतने अच्छे अच्छे लीडर आपको बता रहे हैं, कल भी, परसों भी, आज भी। देखें, ये सारा आप पे मेहनत हो रही है, ठीक है। ये सब आपके लिए मेहनत हो रही है, आपके लिए वो अपना वर्क छोड़ के वो मेहनत करते हैं कि यार हमने टीम को अच्छे, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, और दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। और इतने अच्छे लीडर मैं कहता हूँ कि किसी और की टीम में नहीं है। जितने अच्छे लीडर्स हमारी टीम में हैं, जो वेबिनार्स लगाते हैं और वर्कशॉप लगा के आपको बताते हैं, आपके जो जो भी आपके इशू होते हैं वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं जो बाहर से टीम्स आती हैं अक्सर वो कहते हैं कि हम हमें लिंक दें, हमने ज्वाइन करना है, हमने जो हम हदायत देते हैं, हमने किसी को भी नहीं है। एक पर्सन आए थे कल, उन्होंने भी कहा, वो कहते हैं सर आप तो बिल्कुल अलग चल रहे हैं, बिल्कुल एक जो सही वे है उसमें चल रहे हैं। तो ये सारी जो है आप लोगों के लिए हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं। और ये अभी अभी एग्जाम सर बता रहे हैं कि मैं 4 घंटे पहले से मैं उस पे कर रहा था। इसी तरह का लियाकत सर बता रहे थे कि सर मैंने उनको जो भी बताया तो वो भी बस मेहनत पे लग गए, यार मैंने अच्छे से अच्छा करना है। तो जो भी लीडर होंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। और ये मैं कहता हूँ आज का जो वर्कशॉप थी माशाल्लाह, ये एक बहुत मेन टॉपिक था, जो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर ही है आपका, जो आपके घरों को बिजली देता है। अगर वो ट्रांसफार्मर नहीं है तो खत्म, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब गोल नहीं है तो कुछ भी नहीं, गोल है तो आप उस गोल को पकड़, आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे। जब भी आप कहीं फंसेंगे आपको वो गोल याद आ जाएगा कि यार मैंने ये गोल रखा हुआ है, ठीक है। तो उस गोल पे फिर आप चलेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग वेबिनार था और शाप थी। और मेरा तो अभी सच्ची में दिल नहीं कर रहा था, वरना मैं तो टाइम हो रहा था और हमारा था कि 7 और वीडियोस प्ले करनी है, तो बस बिल्कुल ओके हो गया, बहुत ही जबरदस्त हो गया। बस सारी चीज है कि आपके इम्प्लीमेंट, अभी आपने इम्प्लीमेंट करना, अभी इम्प्लीमेंट करना है आपने। उसमें आप अपलाइन की सपोर्ट लें, सीनियर अपलाइन की सपोर्ट लें, सब भी ले सकते हैं सपोर्ट। कोई हर ग्रुप इस वजह से बनाया है, फैमिली हम कहते हैं कि फैमिली इसी वजह से, ठीक है। तो अब मजीद ज़्यादा लंबी नहीं करते, पहले शॉर्ट से एक दफ़ा करके वीडियोस जो हैं वो आपको दिखा दें प्रोडक्ट्स के हवाले से, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सारी बात ये होती है कि आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उस वक्त तक किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा नॉलेज जो आपको देंगे, वो है फॉरएवर एलोवेरा बेरी नेक्टर, ठीक है। जो कि आप सबको ज्यादातर जो है ना कॉम्बो पैक में वो आई है,
फॉरएवर एलोवेरा जेल एंड बेरी नेक्टर। ठीक है, तो ये बेरी नेक्टर है। आपके अपने चैनल प्रोडक्ट नॉलेज पे, और आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर। नेक्टर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, बाहर निकालने में। तो यहाँ पे बात करेंगे सिंपली, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो आप सभी के लिए, डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलोवेरा की। एलोवेरा जो हम इंटेक करते थे, जो येलो बॉटल है फॉरएवर की, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक हार्ड प्रोडक्ट है फॉरएवर का। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड फीचर के साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्रैनबेरी और एप्पल का जूस मिला के आपको दिया जा रहा है फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर में। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं, ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा हेल्प करता है, उनको बाहर निकालता है। और साथ में ये लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करता है। टीबी, ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमैटिक पीपल्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और उसी के साथ साथ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके बाहर निकालता है, स्किन को फेयर बनाता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये सारे के सारे काम करता है फॉरएवर का एलो बेरी नेक्टर। अब जानते हैं एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस एलो बेरी नेक्टर के साथ। सबसे पहला, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको क्यों होती है? सिंपल सी बात है, विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में सही पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी तो हमारी दो चीजें बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, एक हमारी लंग्स और दूसरा कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी। तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपको एलो बेरी नेक्टर यूज करना है। और कहीं ना कहीं जब विटामिन सी की कमी होती है तो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं आपके नोज के थ्रू, तो वो जितने भी डर्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको बाहर निकालने के लिए विटामिन सी अच्छी मात्रा में चाहिए। आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी कोविड ने घेर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी थी, इम्यूनिटी वीक हुई और वायरस ने अटैक कर दिया। तो उस वायरस को बाहर निकालने के लिए आपको करना क्या है? विटामिन सी की मात्रा अपनी बॉडी में सही तरीके से रखनी है, क्योंकि हमारी बॉडी, अगर हम बाहर से विटामिन सी लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो 2 से 3 घंटे में बाहर निकल जाता है, फ्लश के थ्रू, यूरिन के थ्रू। और अगर हम फॉरएवर का विटामिन सी लेते हैं जो अलग से आता है, तो वो आपका 4 से 5 घंटे एक टैबलेट आपकी बॉडी में रहती है, जिसको आप च्यू करके आप उसको खाते हो, इंटेक करते हो। तो ये प्लस पॉइंट है फॉरएवर के जो विटामिन सी है उसमें और बाहर का जो सिंथेटिक है उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी आज कॉमन हो चुकी हैं। जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका सॉल्यूशन भी एकमात्र फॉरएवर का एलो बेरी नेक्टर है। और यही नहीं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती क्यों है इसकी जड़ हम जानते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम बाहर का खाना खाते हैं, मैक्सिमम लोग बाहर का खाना भी खाते हैं और मैक्सिमम लोग बाहर से खाना लाके घर पे पका के भी खाते हैं। बट बाहर से जो खाना हम लाते हैं, क्या उसमें आज के टाइम पे उतना न्यूट्रिशन है? क्या उसमें आज के टाइम पे इतना पोषक तत्व रह गया? नहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं हम खाना तो खा रहे हैं, हम साथ में हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड भी खा रहे हैं। तो डे बाय डे आज लेडीज में कॉमन हो चुका है कि पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है कहीं ना कहीं। तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको गलाने के लिए फॉरएवर का एलो बेरी नेक्टर बहुत अच्छा काम करता है। क्रैनबेरीज उसको गला के बाहर निकालती हैं, जो इसके अंदर 10% मिलाई गई है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे लंग्स एंड चेस्ट इन्फेक्शन, मतलब बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टीबी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन थी एक टाइम पे, बट आज के टाइम पे वो है भी लोगों को, बट ये बाहर ही निकल के आ रही है सही तरीके से। मतलब वो दवाई खा लेते हैं, दैट्स इट, बट कहीं ना कहीं कुछ उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए फॉरएवर का एलो बेरी नेक्टर हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर दवाई खाते हो तो पूरी अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकालता है वो बैक्टीरिया को, वायरस को, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का छोड़ देता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए आपको एलो बेरी नेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, एलो बेरी नेक्टर को यूज करना पड़ेगा। किडनी से रिलेटेड समस्याएं, मतलब बहुत सारे लोगों की किडनी ब्लड प्यूरिफाई से नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग आजकल दारू वारू बहुत ज्यादा पीते हैं, तो होता क्या है, उसकी वजह से किडनी कमजोर पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। तो उसको सही हेल्दी रखने के लिए आपको एलो बेरी नेक्टर यूज करना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा उस पर्सन को, जिस भी पर्सन को ये प्रॉब्लम्स हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी इसका बेनिफिट लेने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। यूज करने के साथ साथ आपको एक चीज करनी है कि इसके साथ आपको पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है, आपको इसको खाली इसको इंटेक करना है। और उसके आधे घंटे बाद जैसे ही आप हल्का गुनगुना पानी पीते हो, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और डे बाय डे जब आप सुबह सुबह उठोगे तो खाली पेट आपको पीना है और पूरे दिन आपको पानी पीते रहना ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपके अंदर अलग सा एक ग्लो आएगा। तो डेफिनेटली आएगा। आप सभी को ये 4 बेनिफिट इसके अच्छे लगे होंगे फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर के। आप इसको पीना स्टार्ट करिए, इसके बेनिफिट्स लीजिए और डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा बेनिफिट सबसे ज्यादा बेटर लगा। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है आपकी शरीर से रिलेटेड। हाँ जी, पता चल गया आपको फॉरएवर एलोवेरा बेरी नेक्टर, एलो बेरी नेक्टर भी इसको कहते हैं, कुछ सिर्फ बेरी नेक्टर कहते हैं, जो ज्यादातर मोस्टली एलोवेरा जेल एंड बेरी नेक्टर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के कॉम्बो पैक। ठीक है, तो आज माशाल्लाह गोल के हवाले से बात हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा मेरे ज़हन से निकल गया था कि उस्मान सर ने भी कहा था कि एक दफ़ा थोड़ा सा बता दें कि उसमें आगे कल मैंने वॉइस भी की थी ग्रुप में। ठीक है, मैं मज़ीद अभी माशाल्लाह पूरी टीम बैठी है, फिर अभी कम हो रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ कि पहले करके फिर सेकंड वीडियो चलाते हैं। कि आप लोगों को बताया कि जिस जिस पर्सन ने 8 सीसी या 10 सीसी, मतलब जो न्यू पर्सन है, उन्होंने न्यू एएस है, उन्होंने अगर 8 सीसी का बिजनेस करेंगे तो उनको मेरी तरफ से 30,000 मैं उनको इनाम दूंगा। ठीक है, और जो भी पर्सन ओल्ड एएस जो है वो 10 सीसी का बिजनेस करेगा तो उसको मेरी तरफ से 20,000 का इनाम मैं दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और इनाम मिले हैं जिस जिसने किया है, जिस तरह सगीर सर हैं, जैन सर हैं, बाकी और भी काफ़ियों को दिया है, लेकिन मतलब जिनको गोल दिया था, लेकिन उन्होंने गोल पे शायद वो मेहनत की भी हो या ना की हो, मैं नहीं कह सकता। किसी ने की है, उनको रिजल्ट नहीं आया, किसी ने नहीं की मेहनत। ठीक है, लेकिन जिन्होंने की है, मैंने सगीर सर को और जैन सर को मैंने दिया था, गोल दिया था कि आपने 4-5 दिनों के अंदर करना था, उन्होंने 5 दिनों के अंदर 10 सीसी का गोल किया था। ठीक है,
5 दिन क्योंकि सगीर सर आए थे और उसके बाद जनाब इन्होंने अपना मजीद इन्होंने 4% लेके आए और 10 सीसी इन्होंने गोल मुकम्मल किया और इनको इनाम मिला है। ठीक है? उसके बाद जो सबसे मेन है कि जो भी पर्सन 2 महीनों के अंदर मैनेजर निकालेगा, जो भी पर्सन 2 मंथ के अंदर मैनेजर निकालेगा, उसको मेरी तरफ से 2 लाख रुपीस इनाम मिलेंगे। आपके पे आउट अलग होगा, जो आपका पे आउट है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा ये आपको बता रहे हैं, ठीक है? ये इस वजह से ओपन बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से वर्क करें, ग्रो करें, पैसों का मामले ही मसले ही नहीं है। मसला ये है कि जब आप खुद अर्निंग करने लग पड़ेंगे ना, तो ये पैसे कुछ भी नहीं, ठीक है? अगर फॉरएवर में आप लाख रुपए के लिए या 1.5-2 लाख के लिए आए हैं, तो फॉरएवर इतनी छोटी नहीं है। फॉरएवर में अगर आप आए हैं ना, तो करोड़ों के लिए आए हैं। ठीक है ना? मैं गारमेंट्स का कर रहा था तो लाख 1.5 लाख कोई मसला ही नहीं था। लेकिन मेरे लाख रुपए तो कमाना नहीं है। 1.5-2 लाख नहीं कमाना मैंने। अगर मैं कमाना होता तो मैं वही करता। नहीं, मैंने करोड़ों में जाना है इंशाल्लाह और विद अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब कहें इंशाल्लाह। ठीक है? तो वो सिर्फ अभी मेरी बात करने से भी नहीं होगा या आप लोगों के कहने से भी नहीं होगा। उसमें सबकी एफर्ट मेहनत है। उसमें मेहनत है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, आप हर चीज को रोन के जाएंगे नीचे। ठीक है? मैं वो देखिए, मैं कल भी मैं देख रहा था कि आप लोगों को मैं फिर सुबह उस्मान सर के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उनको मैं बता रहा था कि यार मैं जब खुद मैं चल रहा था, पहला मंथ था मेरा, मतलब कि 2cc के बाद मेरा, मतलब मई में मैं स्टार्टिंग की थी, तो इतनी रिजेक्शन मिली थी और वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैं सेंड करता था उस्मान सर को। ठीक है? मतलब मैसेज मैं किए थे उस्मान सर को, उस्मान सर कह रहे थे कोई मसला नहीं है, अच्छे दिन भी आएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ये खुद आएंगे बंदे। और वही बात हुई और मैं वो देख रहा था और वही बात हुई कि बंदे खुद आए हैं। वो जिसने मुझे मैसेज किया हुआ था, काफी सारे बंदे आए हैं मेरे साथ। ठीक है? तो ये आप एफर्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे, बहुत अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन जो एफर्ट उस वक्त थी, मैंने नहीं देखा कि मैं जो हमने हमें हमने आप कहते हैं कि यार यकदम ये ऊपर चले गए, नहीं, इस पे बहुत पीछे मेहनत है, स्ट्रगल है बहुत ज्यादा। ठीक है? अभी एजम सर ने आपको बताया कि 4-5 मंथ हो गए और वो मेहनत 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 कोई नॉर्मल बात नहीं है। आम बंदा टिक के दिखाओ ना, जिधर से आपको 1 रुपया भी ना मिले और आप उसको टाइम दो, जिगरा चाहिए भाई। ठीक है? इसी तरह तला सर है, 3-4 महीने लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे, फिर जाकर सुपरवाइजर बने। शुरू में तो कुछ भी नहीं था और ये अभी बताते हैं कि सर मैं आपको ब्लॉक करने लगा था। ये बताते हैं कि मैं ब्लॉक करने लगा था, अदील सर को बता रहे थे। अगर आप मुझे मैसेज उस टाइम आखिरी मैसेज बात ना होती और अदील सर बात ना करते। ठीक है? और इस वक्त उनके वालिद साहब ने भी ज्वाइन की हुई है और उनके कजन जो थे जिनको नहीं वो भी आए हुए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन की हुई है। तो ये बहुत सारे और भी माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है? बस मेहनत कर रहे हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं आस्ता आस्ता। जब आप डे 1 लेते हैं, उसमें मानिक सर क्या कहते हैं कि फॉरएवर में अगर आप आ गए हैं, आपने ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। जब आप चलते रहेंगे ना, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। रुक गए तब भी काम खत्म, भागेंगे तो शायद जल्दी पहुंच जाए, लेकिन उसमें गिरने का खतरा ज्यादा होगा आपको। अगर भागेंगे तो फिर मजबूत कदम रख के भागना पड़ेगा। लेकिन यही है कि बस चलते रहें इंशाल्लाह। ये ना देखें यार 1 महीना 2 महीने 3 महीने, इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी आपको फल मिलेगा। ठीक है? और उसकी एग्जांपल्स या हो कि हमारी टीम में ना हो, हमारी टीम में बेबहा एग्जांपल्स है। मैंने आपको ये 2-3 नाम जो गिन चुने बताए हैं, ये मेन इनके अलावा भी बहुत सारे और नाम जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? तो इस वजह से छोटी मोटी चीजें दिल में रख के परेशान होना, यार बंदे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें यार मेरे ख्याल से इनका कोई फायदा नहीं। ठीक है? आप अगर अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो इंशाल्लाह उसको आपको जरूर सिला मिलता है। और एक गोल बना लें, हर बंदा अपना एक कमरे में या जिधर उठता बैठता उधर चार्ट बना के उधर लिख लें कि यार ये मेरा गोल है, इतने टाइम में मैंने ये चीज अचीव करनी है। अपने वॉलपेपर पे लगाएं और ये बड़ा फर्क पड़ता है इससे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये अगर वॉलपेपर पे आप लगा लेते हैं तो ओके, ये आप वॉलपेपर पे लगा लेते हैं तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि हर वक्त आपके सामने रहता है, वो गोल आपको अट्रैक्ट करता रहता है। आप कहीं ढीले होते हैं, आगे पीछे होते हैं, आपको फौरन पकड़ता है। ठीक है? तो काफी सारी टीम मैं अभी बात करता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल सर,
काफी सारे पर्सन है जो कहते हैं कि यार आप ना आपने मेहनत की है, मतलब आपने थोड़ी सी मेहनत करके और आप निकल गए हैं, ये टीम। देखो टीम साथ है, टीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, लेकिन अपलाइन का साथ होना। और मैं देखता हूँ कि मैं वो सारी चीजें मैं अलग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसकी या वीडियो एक बना के मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या वैसे स्क्रीन शॉट सेंड कर दूंगा। स्क्रीन शॉट पड़े हैं मेरे पास, जिस जिस बंदे ने बातें की थी ना वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। और जब मेरा पहला पे आउट आया था वो मैंने स्क्रीन शॉट की वीडियो बना के पहले वो वीडियो लगाई थी और पीछे ढोल बजाया था मैंने, ढोल बजाने वाला वो लगाया हुआ था साउंड, और फिर मैंने आगे पे आउट लगाया। मैंने कहा अब बोलो। तो जब आपको पता है ना कि मैंने कुछ करना है यार बस। और मैं बताऊं कि जब मैं करता था, उस्मान सर बीच में ही होंगे बेशक, आप पूछ सकते हैं कि मैं जब मेहनत कर रहा था मुझे पर्सन नहीं मिल रहे थे, और मैं उस्मान सर को कहा था अल्लाह पाक को मंजूर यही है, ठीक है, अल्लाह पाक को मंजूर यही है, अभी मेरे मुकद्दर में नहीं लिखे हुए, जब लिखे होंगे आ जाएगा। उस्मान सर मुझे कहते थे कि यार तुम मेहनत तो करना, मंजूर तो है लेकिन मेहनत शर्त है साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके मतलब आपने साथ लेके, ये नहीं कोई भी, हर बंदे को काफी ऐसे पर्सन है जिन्होंने मतलब, अभी आप माशाल्लाह आप देखते हैं प्रदीप सर, ठीक है, वो 6 मंथ में सुपरवाइजर बने। आज देख लें किस लेवल पे है माशाल्लाह, उनके नीचे हजारों, मैं कहता हूँ पता नहीं कितने हजारों की टीम है उनकी, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें किस किस तरह होती हैं कि आपकी मेहनत, आपने बस लगन, एक मेहनत करके लगे रहें लगे रहें लगे रहें। हाँ, स्ट्रेटजी जरूर चेंज करें। अगर एक आप पटरी पे चल रहे हैं, उस पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब कि आप प्रोस्पेक्टिंग एक प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, या एक आपने कोई भी एरिया पकड़ा है उसको आप बनाते हैं फिजिकल मीटिंग के लिए, अगर उधर से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, चेंज करें, उससे आपको रिजल्ट आएगा। अब जब रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह फिर आपको आस्ता आस्ता आपको ग्रो होंगे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज के काफी सारे पर्सन हैं जिन्होंने डीपीज नहीं लगाई। यार डीपीज जो है ना वो लगा लें, सब अपने अपने डीपीज लगा लें, सेम लगाएं, वो फिर एक मतलब एक तरह की टीम का हो के पूरी एक प्रॉपर टीम है उसका, वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी पर्सन होता है, ठीक है। अभी दूसरी वीडियो प्ले करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना, हेलो देयर, आज मैं बता रही हूँ आपको अब एलोबेरी नेक्टर के बारे में। अच्छा, इसके अंदर वो सारी गुडनेस है जो आपको येलो यानी प्योर एलोवेरा जेल में मिलती है। इसके अलावा एलोवेरा तो है ही है इसमें, इसमें हमारे पास एडेड सेब है और क्रैनबेरीज है, ये भी एक फ्रूट है, और एप्पल की और क्रैनबेरी के मिक्सचर को इसके अंदर मिलाया गया है। और आप ये देखें कि ये 90.7% एलोवेरा प्योर जेल है और कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये नई इन्होंने जो है वो बेहतर बेरी नेक्टर निकाला है, और जो नया वाला है इसके अंदर 50% यानी आधा उन्होंने कर दिया। जो पहले शुगर्स हुआ करती थी, अब इन्होंने इसके अंदर आधी जो है वो शुगर्स कर दी हैं। इसका मतलब इसको और हेल्दी बना दिया गया है। इसके अलावा जो शुगर्स इसमें आ रही है वो नेचुरली फ्रूट की अकरिंग शुगर्स आ रही हैं, सो आर्टिफिशियल इसके अंदर कुछ नहीं है। और अगर आप साइड पे देखें तो इसमें भी वही सब है जो आपको ओरिजिनल एलोवेरा जेल में मिलेगा, जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री है, फ्रूट जूस के कॉन्सेंट्रेट है इसके अंदर, हाई इन विटामिन सी है, अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ एलो साइंस काउंसिल से अप्रूव्ड सर्टिफाइड है, और हलाल है और कोशर है। तो ये चीजें तो हमारी टॉप क्लासेस के अंदर आ गई और हमें पता है। अब ये करता क्या है हमारे लिए और क्यों बेहतर है? सबसे पहले तो ये बेरीज और एलोवेरा की यूरिनरी आपकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा हाई विटामिन सी इसके अंदर जो डला हुआ है कुदरती, वो आपके डाइजेशन, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अगेन बहुत अच्छा है। ऐसा सेट कि इसकी बहुत सारी खूबियां वही है जो हमारी येलो एलोवेरा जो प्योर वाली है उसी के साथ की है, लेकिन इसमें एडेड फ्रूट है। और मजे की बात, इसका फ्लेवर बहुत फ्रूटी सा और बेरीज सा, खट्टा खट्टा सा, मजेदार सा, खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर है, बहुत बहुत अच्छा। इसके वही सारे फवायद हैं आपके मेटाबॉलिज्म, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वेलबींग, हर चीज के लिए ये आपको बहुत अच्छा। बच्चे इसको बहुत शौक से पीते हैं, और अगर आपको थोड़ा जायके का आप पर्टिकुलर है तो आप ये वाला भी इक्वली गुड और उस जैसा ही है, लेकिन एडेड फ्रूट के साथ। सो बहुत बहुत फवायद हैं इसके। इसको भी हम लिक्विड गोल्ड कहेंगे। अपनी जिंदगी में इसको रखें, हर वक्त में फ्रिज में मेरे ये या एक ना एक बॉटल किसी फ्लेवर की जरूर पड़ी होती है। आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नाखूनों के लिए बेहतरीन फ्लेवर है।
इतना न्यूट्रिएंट रिच है, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी, आपके इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करेगा और हेल्थ एंड वेल बींग को आपके प्रमोट करेगा। आई मीन इतनी इसके अंदर खासियतें हैं कि यू नो आई कैन नॉट रिकमेंड यू इनफ। जरूर इसको अपनी जिंदगी में लेके आए। हाँ जी, पता चल गया आपको फॉरएवर एलोबेरी नेक्टर जो है इसका पता चल गया आपको क्या क्या फायदे हैं इसके? ये पिया करें, ये एक जूस है, बड़ा जबरदस्त मतलब अच्छा जूस है, इसका टेस्ट अच्छा है एप्पल का। ये मैं अभी पीछे देख रहा था, मैंने कहा कुछ छोटी मोटी चीजें आपको थोड़ी बहुत दिखाऊं मैं। एक मिनट, होस्ट करिएगा सर मुझे। ओके सॉरी, ठीक है, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। मैं ये अभी आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा कि हम अपने मैं आपको फिर ये इस वजह से बार बार इस वजह से मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कहता हूँ कि यार आप लोगों के माइंड में ये ना जाए कि यार ये हमें बार बार बातें सुनाते रहते हैं या कहते रहते हैं या न्यू न्यू हमें फजूल की एक चीजें, मतलब जो आप समझे, क्योंकि सारे यंग हैं तो आज आजकल कोई भी नहीं चाहता कि यार इस बंदे की, लेकिन एक हमारा मकसद है, एक अगर उस्मान सर चाहें तो उस्मान सर के नीचे माशाल्लाह अभी 150 पौने 200 की टीम है, तो वो ये कर सकते हैं, कह सकते हैं यार हर बंदा 2-2 सीसी का बिजनेस करो, बस उनको चला जाना 300-400 सीसी का बिजनेस आ जाएगा, उनका पे आउट आ जाएगा 6-7 लाख का, बस जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, लेकिन क्यों आप लोगों को शोर करते हैं, वो भी मैं भी बाकी और भी माशाल्लाह सारे लीडर, यार 8 सीसी 10 सीसी 12 सीसी, क्या फायदा उसका? क्या फायदा है कि आप लोग दूसरे मंथ सुपरवाइजर बन जाए। अगर एक मंथ आप 8 सीसी करते हैं या 10 सीसी करते हैं तो दूसरे मंथ आप सुपरवाइजर बन जाते हैं इजीली। ठीक है, आप पहले मंथ 8 करते हैं तो 4 बंदे और आपको मिला के 5 हो जाते हैं, और दूसरे मंथ अगर वो कोई 5 बंदे मिलके करना चाहें आराम सुकून से, वो जनाब 16 सीसी का बिजनेस कर सकते हैं, 14 18 का कर सकते हैं, 20 25 जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुपरवाइजर आपका आराम से निकल आता है। ठीक है, तो ये इस वजह से सारी मेहनत कर रहे हैं। उस्मान सर ये कहते हैं कि यार जितना अच्छे तरीके से नॉलेज इनको प्रोवाइड हो सके उनको देना चाहिए, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉलेज आपको मिलता है वो जो भी अभी वर्कशॉप्स लग रही हैं उनमें कोशिश यही हो रही है फुल बटर फुल कि आपको दूसरी चीजों से हट के, हर बंद दूसरे से हट के आपको नॉलेज मिले जो आपने पहले कहीं ना सुना हो ना समझा हो ना सीखा हो कहीं। ठीक है, आपको थोड़ी सी अलग न्यू न्यू चीजें मिलें जिससे आप फिर आपका बिजनेस अच्छा हो। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहते हैं ना कि अप लाइन और डाउन लाइन, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ये है जनाब अप लाइन और डाउन लाइन, ये आप देखें, ये एक कॉल ये मैंने निकाली है, ये अभी आप देख सकते हैं कि मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ये है जनाब 9 मई की है, मई के मंथ की। ठीक है, ये जनाब दूसरी कॉल 1 दिन की है, 1 दिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखें, आप लोग कहते हैं ना कि कॉलें, ये देखें 2-2 घंटे तक, घंटों तक हमारी कॉलें गई हैं, और टाइम देख लें, ऊपर ऊपर टाइम देखें पहले, वो टॉप पे टाइम लिखा हुआ है, रात के 1:35 हुए हैं, और इतनी लंबी कॉलें कौन करता है मुझे बताओ, आज तक कोई बताओ कॉलें की हैं किसी ने? कोई इक्का दुक्का बंदा होगा जिसने कॉल की होगी। ये क्या था, हम पागल थे? ये देखें जनाब 2-2 घंटों की कॉल, ये इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये ना समझिए, ये देखें पूरे घंटे की कॉल, आप लोगों को ये ना लगे कि यार आप लोग कर रहे हो। ये देखें कि ये क्या है कि अपलाइन के साथ जितना कनेक्ट रहेंगे, जितना आप अपलाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, ये देख लें, ये सारी चीजें इस वजह से मैं आपके सामने बार बार ला रहा हूँ, ये कोई मैंने नहीं, ये उस वक्त की महीने की पुरानी पड़ी हुई है, ये मैं तब अभी सामने थोड़ी थोड़ी करके आपको बता रहा हूँ कि यार आप लोगों को पता हो। ये देख लें, अभी मैं नाम नहीं बताता, ये देख लें क्या लिखा हुआ है, मैंने पोस्टर लगाया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन गुलाम हुसैन सर, 2 सीसी डन, 1000 में ये टिकटॉक बना के देते हो। ठीक है, ये देख लो, अनस भाई भी गए, ये मेरे डाउन में जो अनस सर हैं, ये उनकी बात हो रही है, उनका जब पोस्टर लगाया है वो भी गए, एक और बंदा काबू कर लिया। ये सारी चीजें आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि ये आप लोगों ने फेस नहीं की, ये मैंने भी की हैं, उस्मान सर ने भी की हैं, और सब लीडर्स जितने लीडर्स हैं सब ने की हैं, जो आज आपको किसी ना किसी लेवल पे मिल रहे हैं, वो उन्होंने एफर्ट्स करके आए हैं, वैसे नहीं आगे कि एक चुटकी मारी और जनाब 2 महीने 3 गुजारे और आ गए, नहीं, कभी भी नहीं। ये देख लें, अंकल जी भी गए, हाँ हाँ, ये सारी चीजें मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, और
ये मैंने पे आउट लगाया था अथरूबा मैम का, ये पे आउट मैंने लगाया था स्टेटस पे, और मुझे आया, कहते हैं मिला है आपको, और ये मैंने रखा हुआ है सारी। ये गाइस रेडी हैं, ये देख लें गाइस, रेडी फॉर सरप्राइज ब्लास्टिंग, रेडी फॉर बिग फ्रॉड। इस वक्त उस्मान सर सुपरवाइजर बने थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद एक ही है कि सिर्फ आपको ये चीज नहीं आई थी, ये हमने भी ये एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है। ये देख लें, ये कालें चली हैं, ये एक दिन की कालें हैं। तो मेन सारा यार यही है, बताने का, आपको समझाने का, दिखाने का, और कोई इतना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं, कहेंगे कि इतनी चीजें पड़ी हैं। मेन यही है कि यार आप लोग अच्छे से अच्छा अपना बिजनेस कर सकें, आप लोगों को कोई हमारी बात समझ आ जाए। मैं भी बोलता हूँ, उस्मान सर बोलते हैं, माशाल्लाह सारे लीडर जो है मेहनत कर रहे हैं इस वक्त अपनी टीम्स पे, कि यार हमारी टीम अच्छे से अच्छा बिजनेस निकाले, उनमें अच्छे से अच्छे लेवल, ज्यादा से ज्यादा लेवल निकले, ठीक है। तो वो किस तरह होगा? वो आप लोगों के ताउन के साथ होगा, आप लोग मेहनत करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे माशाल्लाह, अली अली सर को याद आ गए कि रमजान चल रहा था उसमें, उस वक्त रमजान चल रहा था जब मैंने ज्वाइन की थी, रमजान का पहला जुम्मा था जब मैंने ज्वाइन किया था पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वही मुबारक महीना था, बस उसकी वजह से अल्लाह पाक ने नवाजा है, ठीक है। तो मुझे उस्मान सर ने कहा था कि आप बड़े लकी हो कि आप रमजान के मंथ में आप ज्वाइनिंग कर, और ये जो आपको मैंने टाइम दिखाया ना, ये 2-2 घंटे, ये रमजान की कालें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस वजह से हैं कि स्ट्रगल हुई है, जो आप देख रहे हैं ना आज, कहीं मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है, अतः उसके नीचे टीम है, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी लोगों की। ये आप लोग, मैं देखता हूँ कि यार सर ये मसला है, बंदे नहीं मान रहे, कोई ये कह रहा है, ओ भाई पागल हो गए हो तुम लोग। एक बंदा जो नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, वो 30-40 हजार उसकी तनख्वाह जाती है, वो 40 से 50 साल अपने गवर्नमेंट को देता है, मुलाजिम करता है, मुलाजमत करता है, और फिर जाके उसको 40-50 हजार की नौकरी, मतलब उसकी तनख्वाह होती है। 30-40 साल तो कहीं नहीं गए ना, 60-60 साल तक करते हैं, लेकिन 30-40 साल मैक्सिमम नौकरी करता है बंदा, ठीक है। तो इतना स्ट्रगल कर 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 के फिर वो 30-40 हजार पे पहुंचता है। तो क्या आप लोग एक महीने के अंदर अगर लाख को आपने टच करना है या 50,000 को टच करना है, तो क्या इतना आसान होगा कि आप लोग बेड पे बैठे रहें, आप लोगों को वर्कशॉपें भी मिलें, आप लोगों को बुलाएं भी, वेबिनार भी आपके लगे, आप लोगों का काम हो मोबाइल उठाया, एक दफा मैसेज किया, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यार पैसे 50,000 पहुंच जाए, सर काम नहीं हो रहा। हकीकत बात है यार, देखो कि उस बंदे ने इतनी स्ट्रगल की है 30 से 40 साल, और फिर जाकर वो 30-40 हजार पे पहुंचा। आप लोगों को अगर डायरेक्ट 40-50-60 हजार लाख रुपया मिल रहा है, और आज के दौर में और इस छोटी सी एज में अगर आपको मिल रहा है ना, तो आपसे बड़ा लकी इंसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर रहे, इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं निकाल रहे, ठीक है, तो आपका कोई फायदा नहीं, आपसे बड़ा बदकिस्मत बंदा भी कोई नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है। इस वजह से समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा सख्त भी बोलता हूँ, लेकिन अगर कोई किसी को मेरी बात बुरी लगती हो तो मैं फिर माजरत करता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ कि यार आप लोग कुछ करें, जब आप लोग कुछ करते हैं तो फिर खुशी आती है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि पिछले 2 मंथ से उस्मान सर भी और मैं भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि यार हम कहीं, लेकिन थोड़ा सी एक मतलब आउटिंग हो, थोड़ी सी टीम भी इकट्ठी हो, लेकिन एक ही वजह से नहीं हम निकल रहे कि यार बिजनेस टीम पहले बिजनेस अच्छा कर ले, फिर अगर हम निकल गए तो टीम बिजनेस किस तरह करेगी, टीम को फोकस कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए हो रही हैं, तो टीम को आगे फिर हाथ जोड़ के मैं तो माफी मांगता हूँ यार, और इल्तिजा करता हूँ कि यार अल्लाह का नाम है कि आप जो है ना अपने डे 1 के पर्सन अपने पक्के रखें। दो दो बंदे आपको बताएं तो 2 बंदे लेके आया करें, और डे 2 के अगर आपको बंदे बताएं, डे 1 में जब आएंगे दो, तो इंशाल्लाह डे 2 में भी आए, ठीक है। और एक और चीज मैंने जो नोट की है कि आप उस पर्सन को, अगर कोई पर्सन आपका डे 1 लेके डे 2 में नहीं आता ना, मैं बहुत सारे मुझे आए हैं कि सर डे 1 में तो पर्सन मैं ले आता हूँ खींच के, डे 1 वो ले लेते हैं 5-5 6-6 बंदे, डे 2 में नहीं आते। तो उसका एक सिंपल सा है कि जो डे 2 में नहीं आता ना, उसको आप मैसेज करें, ठीक है, कॉल करें उसको, मैसेज या कॉल करें उसको, उसको कहें कि सर मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे क्वालिटी चाहिए,
क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेरे साथ चलना है तो ठीक तरीके से चलें, प्रॉपर। नहीं चलना तो मुझे बता दे, मैं ना अपना आप टाइम वेस्ट करे ना मुझे आप तंग करे, ठीक है। तो वो पर्सन को लगेगा कि यार वाकई कोई काम है जो ये इतना बात कर रहा है। अगर आप नॉर्मल कहोगे ना यार आ जाओ क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, आ जाओ, तो वो बंदा सिर पे चढ़ जाएगा आपको, वो कहेगा यार ये तो मुझे जबरदस्ती कर रहा है। तो जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। जिसने आना है बेटा 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना तो 1000 बिस्मिल्लाह, जाओ साइड पे जाओ, खुद आएंगे बाद में कभी ना कभी, ठीक है। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपने उस पर हाइप क्रिएट करनी है उस बंदे पे और अपने बिजनेस की। तो यार आपने अगर लेना मुझे बता दें, अगर लेना है, नहीं लेना तो सिंपल मुझे बता दें, मैं आपका नाम डिलीट करवा देता हूँ लिस्ट से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी बस यही है, नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें, इंशाल्लाह सिर्फ सुपरवाइजर फॉलो करा। बस जी देखें, गोल बहुत सारे मुझे इतने मैसेज आए हैं गोल के, गोल ये गोल है सर, ये गोल है, लेकिन गोल रख लेते हैं उस पर, फिर देखें बताया एग्जाम सर ने कि उसमें फिर मेहनत भी करें। अगर मेहनत कर रहे हैं अचीव नहीं हो रहा तो हार नहीं माननी, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह वो आपको अचीव होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना गोल रखा था कि तीसरे मंथ मैंने मैनेजर निकालना था, तीसरे मंथ मैंने मैनेजर निकालना था, लेकिन इतना मैंने फुल, उस्मान सर ने भी फोर्स की हुई थी और मैं खुद भी जोर लगा रहा था और सारे नीचे टीम भी जोर लगा रही थी, लेकिन मेरा असिस्टेंट मैनेजर भी रो रो के निकला था, रो रो के निकला था, इतना मतलब कि मैं नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल से निकला था। क्या कि मैंने गोल तो रखा हुआ था, मेहनत भी कर रहा था, लेकिन शायद मेरी मेहनत में कमी थी उसमें, जो मेरा वो गोल अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर उससे अगले मंथ तो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली हो गया था। बात ये करने की कि गोल बनाएं, उस पर फिर मेहनत करें, और ये गोल जो आपको दिए हैं 8 सीसी को 4 बंदे आपके 30 दिनों में 4 बंदे कोई बड़े नहीं है, 30 दिनों में 4 बंदे कोई बहुत बड़े आपके पास नहीं आ गए यार, 4 बंदे आपने करने हैं 8 सीसी न्यू पर्सन जो है, वो फर्स्ट वीक जो है उनको थोड़ा सा लगे कि मेहनत करें और बैंग ऑन देखें। यार बहुत सारा मुझे शिकायत आती है कि बैंग ऑन नहीं देखते। आप अगर बैंग ऑन नहीं देख रहे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, इसमें आगे नहीं निकल सकते हैं। बैंग ऑन में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, आपको स्टार्टअप से ही आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और वो विद कॉपी पेंसिल देखा करें, विद कॉपी पेंसिल, ताकि जो चीज समझ आती है वो भी लिखें, जो नहीं आती वो भी लिखें, वो पूछें फिर बाद में, ठीक है। तो बाकी फिर यही है, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, ठीक है। बाकी मेहनत करें, नमाज पढ़ के दुआ किया करें अपने लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए। आसमान सर। ओके ओके जवाब सर, थैंक यू सो मच, आपने माशाल्लाह से अच्छा गाइड किया। स्टार्टिंग में अज़म सर ने बहुत अच्छी वर्कशॉप लगाई है, टाइम काफ़ी हो गया, आपको पता है एक और भी वेबिनार है। सो टीम माशाल्लाह से आपको जो है वो प्राइसेस भी और आपके लिए जो इनामात हैं वो भी जी जी कॉल आ गई थी, सॉरी। सो आपको जो है इनामात बता दिए हैं जवाब सर ने, ठीक है, मैंने उनको कहा था अनाउंस कर दीजिएगा। तो जो 2 मंथ में मैनेजर निकालेगा उसको 2 लाख है, ठीक है। जो न्यू एस हैं, ठीक है, उन वो अपनी डायरेक्ट में 8 सीसी करें, उनके लिए भी जो प्राइस है, और जो ओल्ड एस हैं जो जो अपनी डायरेक्ट में 10 सीसी करेंगे उनके लिए भी प्राइस है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आप वॉइस आपको मिल गई है, आप वॉइस को स्टार करें, जो भी है गिफ्ट उसको कर लें, ताकि आपको बाद में रिमाइंड करवाना पड़े कि सर आपने कहा है। तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। बाकी आप सबको जवाब सर की तरफ से और मेरी तरफ से अलग-अलग आपकी अपलाइन की तरफ से आपको गोल्स मिल गए हैं, ठीक है। पूरा मंथ है आपके लिए, वर्कशॉप लग रही है, नॉलेज आपको अल्टीमेट लेवल का मिल रहा है, इंटरनेट आपके पास है, सोशल मीडिया है, आप अपनी जान मारें और अच्छा अपना अच्छा से अच्छा बिजनेस करें, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 2-4 मंथ होते हैं, अगर इसमें आप निकल गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इंस्टांट स्टैंड कर जाता है, बट स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं अगर इसमें वो अच्छी मेहनत कर जाए तो फिर वो बहुत अच्छा उसका कैरियर बन जाता है, बहुत अच्छा वो निकल जाता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह एंड करते हैं, मेहनत किया करें, रात को लेट तक जागा करें, थोड़ा सा दिन रात एक कर लें तो आगे आपको सुकून हो जाएगा। अभी कंफर्ट जोन में होंगे, सुकून होंगे तो फिर आपको आगे नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल भी आगे सुकून नहीं होगा। तो एंड करते हैं, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें, ठीक है, मैं कर लें, बल्कि आप कर एक लें। मिनट में, हाँ होस्ट है ना आप, ठीक है, ठीक है, मैंने एंड कर होस्ट दें जवाब आपको सर। होस्ट आपको किया है सर मैंने।
ठीक है टीम, टेक केयर, दो में याद रखना है, मेहनत करें, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं, हम सब ने इंशाल्लाह एक सब ने अंगूठा सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, अपने लेवल्स भी, अपने अचीवमेंट्स भी, बहुत सारी अचीवमेंट्स इंशाल्लाह हमने करनी है और एक नाम बनाना है अपना इंशाल्लाह। लेकिन पीछे एक ही होगा कि मेहनत को सिर्फ मेहनत, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर चला मिलेगा। अल्लाह पाक किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते, बाकी नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें, अपने लिए भी, टीम के लिए भी, मेरे लिए भी कर दिया करें स्पेशल नाम दे के कुछ थोड़ी बहुत। अल्लाह पाक मुझे भी मजीद इल्म दे और आप सबको भी इल्म, ठीक है। ओके सर, ओके सर, मैं कर देता हूँ। सर आप ही हैं होस्ट, उस्मान सर। जी जी ठीक है, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आप वो आप कर कर लें, ठीक दीजिए है। कि चलें, आप कर दें, एंड कर दें, ठीक है, हाँ ओके, ओके, एंड कर दें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।